एरर जो लोग पोस्ट कर रहे होते हैं वो पूरा स्क्रीनशॉट पोस्ट करने से गुरेज करते हैं, पता नहीं क्यों, एक स्पेसिफिक एरिया ट्रिम करके पोस्ट किया हुआ होता है। भाई आपका कोड मैं छाप के अमीर नहीं हो जाऊंगा, ठीक है, या कोई भी यहाँ पे अमीर नहीं हो जाएगा। आप पूरा स्क्रीनशॉट बगैर किसी उसके पोस्ट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। नासा, एफबीआई सब लोग दूर है यहाँ से, सही है। कोई आपका कोड नहीं ले रहा, किसी रॉकेट मिशन में आपका कोड इस्तेमाल नहीं होगा, और होगा तो आपसे इजाज़त मांग ली जाएगी, ठीक है। तो टेंशन नहीं लें इसकी। तो पूरा स्क्रीनशॉट पोस्ट करें ताकि समझ तो आए ना कि ऊपर से क्या कॉल हो रहा था। अंदाज़ा लगाना पड़ता है बहुत, एआई इस्तेमाल हो जाती है, बड़ी मसला होता है, सही है। तो ये टास्क जो है कंप्लीट कर लीजिएगा, और बस यही है। क्या चीज़? सही है, नल। ओके, तो कोड पे आ जाते हैं हम लोग। आज मैंने पहले से फ़ोल्डर क्रिएट नहीं किया आप लोगों के लिए। लैब में आज क्यूरीज बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, आज हमारी डेट है 29। नहीं भाई, आप चले जाओ। 29 जैन 2022। अच्छा भाई, टेक इदारा। अच्छा, सबको दिख रहा है यार? अब इसमें तो दिख जाना चाहिए वैसे। आप सही है ना? हाँ बस सही। नहीं, मैंने सोचा कि इतना जूम करने पे भी नहीं दिख रहा तो कैसे दिखेगा भाई। अच्छा, कोई बात नहीं। तो एरो फंक्शंस, ये फाइल का नाम आपने देख लिया होगा, ठीक है, मैंने रखा है अभी यहाँ पे, ठीक है। बस अब ये मुझसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा, कर्सर इतना ज़्यादा वो हो रहा है कि बोल रहा है भाई कहाँ जा रहे हो आप। अच्छा, तो एरो फंक्शन का क्या सीन है? अच्छा भाई देखें, एरो फंक्शन जो है वो अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारे इक़साम के फंक्शन देख लिए, ठीक है, कि हम बाय रेफरेंस फंक्शन पास कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग फंक्शन को जो है वो अलग से रख के मैप के अंदर, फॉर ईच के अंदर कॉल कर रहे हैं, ठीक है, वही बाय रेफरेंस, ठीक है। और इसके अलावा हम फंक्शन को एज अ वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं फंक्शन की टाइप में। भाई मेरे पे फोकस थोड़ा सा है, थोड़ा सा, मुझे भी बोलने का हक दें थोड़ा सा, ठीक है। बाकी समझाने समझने का काम जो है ना, थोड़ा सा अवेट लगाएं और बाद में, सही है। अवेट नहीं पता किसी को तो हम पढ़ लेंगे, सही है। तो ये तो अब आप लोगों को जुमला दिमाग में आ गया होगा, याद हो गया होगा, है ना, इतनी बार बोला है मैंने। अच्छा, तो वैसे पढ़ लेते हैं, देखा होगा आपने, टाइम लगता है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि अगर मैं डार्ट लैंग्वेज टूर के हिसाब से आप लोगों का टॉपिक लेके चलता ना तो वो आपके ऊपर से चले जाता, क्योंकि उसके अंदर जो टॉपिक का स्ट्रक्चर है वो बहुत डिफरेंट तरीके का है, समझ रहे हैं ना। तो ट्यूटोरियल्स पॉइंट या डार्ट लैंग्वेज टूर वाला जो है तरीका मुझे समझ नहीं आया असल में थोड़ा, तो इसलिए मैं अलग से चल रहा। अच्छा, तो अब एरो फंक्शन का क्या सीन है भाई? तो एरो फंक्शन के अंदर कोई ख़ास चीज़ नहीं है। हम लोगों ने अभी तक जो फंक्शन बनाए थे, देखें, अगर हम लोग यहाँ देखें तो अगर फॉर एग्जांपल समझें हम लोग बूलियन एक फ़ंक्शन बनाते हैं और हम इसमें चेक करना चाहते हैं कि भाई इज़ चाय रेडी, सही है, दोबारा चाय आ गई, तो नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, रिटर्न ट्रू। अच्छा देखें, अब ये जो हमने कहानी लिखी है यहाँ पे, हाँ वही फंक्शन बनाया है, सही है।
तो सही यार, चलो ऐसे कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हमने रिटर्न ट्रू दिया है, ठीक है। अब हम इस फंक्शन से सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कि हम कोई वैल्यू इसके अंदर इवेल्युएट करेंगे और इसके आउटपुट में हम एक बूलियन देंगे, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल समझे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ था कि बल्कि यहाँ पे हम लिख देते हैं इंट नंबर ऑफ स्पून्स, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नंबर है ना, अगर फॉर एग्जांपल आपने चाय वाले को बोल दिया जाके कि भाई नंबर ऑफ स्पून्स जो है आपका वो अगर लेस देन 0 हो, यानी कि आपने उसको बोल दिया भाई -1 इसके अंदर चीनी डालनी है आपने, तो वो तो बोलेगा भाई ये तो कंपाइलर, मतलब वो नहीं बोलेगा लेकिन समझ लें वो जो भी बोलेगा आपको, अब उसको कन्वर्ट कर लें कंपाइलर एरर, ठीक। बाकी आप आगे समझदार। अच्छा, तो अब आपने इसको बोल दिया कि भाई लेस देन 0 है, तो भाई चाय तो नहीं बन सकती, ये आप -1 चम्मच किस तरह डालोगे, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। तो अब ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है ना, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ठीक है। यानी कि एक बूलियन इवेल्युएट हो रहा है यहाँ पे और आपके फंक्शन से बाहर निकल जाएगा आउटपुट के तौर पर, ठीक है। यानी कि अगर आप इस फंक्शन को आप कॉल करें, अच्छा मेरा डार्ट एनालाइजर शायद बंद है। अच्छा देखें, ये मसला आता है किसी किसी के पास, ये अच्छा है अभी आपके सामने मसला आ गया तो मैं आपको दिखा देता हूँ, वरना अक्सर औकात में जल्दी से बंद करके खोल रहा हूँ तो आपको अंदाज़ा नहीं होता होगा क्या हुआ। तो अब यहाँ पे होता ये है कि VS कोड में ना, जब आप एग्जिस्टिंग VS कोड में फ़ोल्डर को ओपन करो और उसमें डार्ट की फ़ाइल बनाओ, तो अब ये एक्सटेंशन का बग है या व्हाटएवर किस चीज़ का बग है, इसको मैंने ख़ास डीबग नहीं किया, बट मसला ये है कि वो आपकी डार्ट की फ़ाइल का सिंटेक्स तो हाईलाइट कर लेता है। अच्छा, ये सिंटेक्स हाईलाइट और जो एरर आपको रन टाइम पे शो हो रहे होते हैं ना कोड लिखते हुए कि लाल लाइन शो हो गई, ग्रीन लाइन शो हो गई, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जो आपका अभी आपका कोड आपको दिख रहा है ना कि रिटर्न आपका ऑरेंज से लिखा हुआ है, बूल येलो से लिखा हुआ है, ये आ रहा है डार्ट के एक्सटेंशन से, ठीक है। डार्ट का एक्सटेंशन क्या कर रहा है, आपके कोड को फॉर्मेट में दिखा रहा है, आपको एक फॉर्मेट अप्लाई करके दिखा रहा है, पेंटिंग वगैरह सब उसके अंदर लिखी हुई है कि भाई किसको किस तरीके से दिखा। बाकी जो आपका एक्सटेंशन है वो दो चार काम और भी कर रहा है कि डार्ट के सर्वर को कनेक्ट करना और उसका आउटपुट यहाँ लेके आना। बट जो आपका रेड वाला एरर जो आपको लिखते हुए शो होता है ना, आप फॉर एग्जांपल अगर अभी मैं यहाँ लिख दूँ कुछ भी लिख दूँ, देखिए मुझे कोई एरर नहीं दिखाएगा क्योंकि मेरा एनालाइजर जो चल रहा है ना डार्ट का, वो इस वक्त कनेक्टेड नहीं है मेरे डार्ट के एक्सटेंशन के साथ, तो वो आउटपुट नहीं निकाल पा रहा उससे। तो इसका मतलब अभी VS कोड को ये पता ही नहीं है कि मैं डार्ट लिखना शुरू हो चुका हूँ, सही है। तो अब हम इसका इलाज क्या करते हैं, इसका इलाज ये कि अपनी डार्ट की फाइल को इसी तरीके से ओपन रखें और इसको ज़बरदस्ती बंद कर दें VS कोड को, सही है। अच्छा, तो ये है कि आप इसको बिल्कुल ख़त्ले आम कर दें इसका और यहाँ से इसको क्विट कर दें, सही है। वैसे विंडोज़ में ये टास्क मैनेजर से जाके हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको क्विट कर दें और आप इसको जब वापस खोलेंगे ना, तो देखिए यहाँ नीचे आपके पास ना चीज़ें लिखी हुई आने लग जाएंगी कि अब आप डार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो है लंबाई जो भी है, सही है सारी, और यहाँ पे आपको एरर भी शो हो जाएगा कि भाई ये आप क्या वाहियाती लिख रहे थे, ठीक है। तो ये जो सिनेरियो है ये अगर आपके पास हो तो आप बस उसको बंद करें और खोल लें दोबारा, ठीक है, तो सेट हो जाएगा, हॉट फिक्स। अच्छा, तो अब यहाँ पे अगर हम इसको अभी कॉल करें इस चाय रेडी और इसको हम -1 दे दें या वॉट एवर बोले 10 चम्मच माइनस में चीनी डाल दें, होगा कैसे ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन ये हो जाए। हाँ, नमक डाल सकते हैं, आइंदा से आप बोलोगे ही नहीं फिर, ठग लाइफ। अच्छा, अब देखें इसने जो है, अच्छा ये इसने हमने उल्टी कंडीशन लगाई हुई है, ग्रेटर देन 0 करना था इसको, ठीक है। तो भाई बोल रहा है भाई चाय नहीं बन सकती तुम्हारी, तुम जो है वो थोड़ा सा सही तरीके से बात करो, सही। तो अब ये जो स्टेटमेंट्स होती है ना इस तरह की छोटी स्टेटमेंट बट फंक्शन में, तो ये आप किस तरीके से लिखते हैं जनरली
कि आपने इसको यहाँ से किया कट, ठीक है। अच्छा देखिए, मैं एग्जिस्टिंग फंक्शन को आपके सामने इसलिए मॉडिफाई करा तो आपको पता चल जाए कि एरो फंक्शन में क्या डिफरेंस आया। ये भी आपने उड़ा दी इसकी बॉडी, ठीक है। अब ये सर कटा फंक्शन, सही है। अब आप इसके ऊपर इक्वल्स टू दबाएं, ग्रेटर देन लगाएं और ये लिख दें, ठीक है। बस यही है। अच्छा, अब इसमें हो ये रहा है, देखें आपका जो फंक्शन है ना वो अपनी बॉडी के तौर पे एक एक्सप्रेशन लेगा सिर्फ। मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्ट में कि एक्सप्रेशन क्या होती है, सही है। कि आप कोई एक तो आप सिंपल एक वेरिएबल को उठा के प्रिंट करा दें, वो बस वैल्यू प्रिंट हो, ठीक है। बट अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ लिख रहे हैं एक ही लाइन में, फॉर एग्जांपल अगर हम स्ट्रिंग के अंदर a+b लिखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, डॉलर लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और फिर उसके अंदर लिखते हैं a+b। यानी कि इस तरीके से अगर हम स्ट्रिंग के अंदर a+b लिखना चाहते हैं तो, या हम 1+2 लिखना चाहते हैं तो हम अगर यूँ लिखेंगे तो ये नहीं चलेगा। क्यों कि नहीं चलेगा? क्योंकि भाई ये बोलेगा कि ये +2 जो है ना ये स्ट्रिंग का पार्ट है और ये 1 कोई वेरिएबल का नाम है। बात समझ रहे हैं? अब हमें इसको एक्सप्रेशन सिंटेक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डॉलर के बाद कर्ली ब्रैकेट और ये अब चलेगा, सही है। तो अब हम इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी हमारे फंक्शन कॉल होती है कुछ भी हो सकता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन हम यहाँ लिख सकते हैं, सही है ना। ये डॉलर साइन के साथ जो आप लगाते हो वो सिंपल एक वेरिएबल हो सकता है, बस सिंपल वेरिएबल, बस और कुछ नहीं हो सकता, सही है। अगर आप उसको वेरिएबल के साथ कुछ कराना है, कोई वैल्यू प्लस करने, कोई ऑपरेशन करना है तो कर्ली ब्रैकेट और फिर उसके अंदर आप जो भी अपना काम करना चाहते हो आप कर, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हमारी एक्सप्रेशन है, कोई 1 लाइन एक्सप्रेशन है हमारी, ठीक है, और हम उस फंक्शन से बाहर भेजना चाहते हैं उसकी वैल्यू, या इवन हम सिर्फ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उस एक्सप्रेशन को, ठीक है, जो हमें रिस्पॉन्स में कुछ ना दे रही हो, इस तरह की एक्सप्रेशन हम जनरली इस तरीके से लिखते नहीं है, बट आप लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं। यानी कि अगर आपका फंक्शन है वॉइड, तो वॉइड फंक्शन में भी आप 1 लाइन स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बट शर्त यह है कि जो फंक्शन आप उसमें कॉल करें वो भी आउटपुट में वॉइड दे रहा हो, ठीक है। तो अब आपने जैसे यहाँ पे फंक्शन बनाया इस चाय रेडी, ठीक है, आपने इसको बोला ये देखें हम इसको एरो फंक्शन क्यों बोलते हैं, ये बना हुआ है एरो, ये दिख रहा है आपको एरो, ठीक है, तीर का निशान। अच्छा, तो ये एरो फंक्शन जो है ये आपका पॉइंट कर रहा है एक्सप्रेशन को। अब इसके आगे आप 1 लाइन एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, आप यहाँ पे इफ एल्स लंबी कहानी लूप ये सब नहीं लिख सकते, क्योंकि एक्सप्रेशन बस एक एक्सप्रेशन, बात समझ रहे हैं ना, 1 लाइन स्टेटमेंट। अच्छा, तो ऐसे ही जो है अगर हम लोग अब बात करें लिस्ट की, ठीक है, हमने दे दिया ठीक है, पाकिस्तानी गाड़ियाँ ही लिख देते हैं इसमें, ठीक है, ऑडी भी है अब हमारे पास, चलो। अब यहाँ पे हम लोग फ़िल्टर करते हैं, वो फ़िल्टर, या आप समझ लो कि हम ये भी कर सकते हैं कि हम लोग हर कार के आगे जो है वो लिख देते हैं, एक स्ट्रिंग आगे ऐड कर देते हैं हर कार के आगे कि टोयोटा इज़ ग्रेट कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास होगा क्या कि हमने लिखा कार्स, इतना जूम कर लिया मैंने कि मुझसे भी समझ नहीं रहा, मैप, सही है, इसके अंदर एक एक आपके पास क्या आ रही है, कार, ठीक है, और आपने लिख दिया कार, कार, ठीक है, बस यही लिख देते। अब ये जो आपकी लिस्ट बन रही है ना, इस लिस्ट के हर आइटम के ऊपर कार चेंज हो गया होगा, किससे, कार इज ग्रेट से। ये किस तरह हो रहा है, देखें मैप जो है ना आपसे, सही है, वो आपसे एक ऐसा फंक्शन मांग रहा है। अच्छा, ये टी वगैरह जो है अभी आप इसको फिलहाल इग्नोर करें, ठीक है, इग्नोर इसलिए करें क्योंकि वो जेनरिक टाइप मांग रहा है आपसे।
अच्छा, अब ये करता क्या है कि मैप जो है ना आपको आपसे इनपुट ने मांगेगा एक फंक्शन। मुझे इसको असल में मिटा के दोबारा लिखना पड़ेगा ताकि ये आपको इंटेलिजेंस में दिखाए। इंटेलिजेंस में ये अभी भी आपको नहीं दिखाना चाह रहा। हाँ, बस यही दिखा रहा है। इनपुट में तो स्ट्रिंग बता रहा है, आउटपुट का नहीं बता रहा। खैर, आउटपुट में भी स्ट्रिंग ही है। ये VS कोड का स्पेसिफिक प्रॉब्लम है कि ये आपको इस तरह से नहीं दिखा रहा। तो असल में आपको एक ऐसा फंक्शन मैप के अंदर पास करना है, क्योंकि आपकी लिस्ट की टाइप क्या है? आपकी लिस्ट की टाइप है स्ट्रिंग, ठीक है, सॉरी, लिस्ट की टाइप है स्ट्रिंग। तो अब हमें ये मैं हटा देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो हम जो है लिस्ट की टाइप जो है हमारी स्ट्रिंग, उसका मतलब ये है कि अगर हम उसके ऊपर मैप कॉल करेंगे तो मैप आपको इनपुट में जो आर्ग्यूमेंट देगा वो भी स्ट्रिंग देगा, और आपको आउटपुट में वैल्यू भी क्या देनी है? स्ट्रिंग, ताकि एक न्यू जो लिस्ट आप फॉर्म कर रहे हैं वो आपकी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड लिस्ट बन जाए, ठीक है। वैसे मैप के अंदर आप आउटपुट में कोई और वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग की लिस्ट इनपुट में लेके इंटीजर आउटपुट कर रहे हैं, ये भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी इस एग्जाम्पल के लिए हमें क्या करना है कि हमें इनपुट में कार्ड्स चाहिए, एक एक कार्ड चाहिए, और आउटपुट में हमें उसके आगे एक स्ट्रिंग अटैच करके सेंड करना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कार्ड लेंगे इनपुट में, ठीक है। हमारा नॉर्मल फंक्शन अगर होता तो हमारा इस तरीके से होता, और इसके आगे हम इक्वल्स टू ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। अगर हम इसको नॉर्मल रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न कार इज ग्रेट, ठीक है। लेकिन अब अगर हम यही काम जो है हम अगर सिंगल लाइन में करना चाहते हैं तो हम इस पूरी बॉडी को हटाएंगे, ऐसे हम नीचे वाले फंक्शन से हटाई थी, इक्वल्स टू ग्रेटर देन। ये बात समझ रहे? अच्छा, जैसे हम फंक्शंस डिफाइन करते थे यहाँ पे, तो हम इसमें भी अब ये कर सकते हैं। ऐसे बात समझ रहे? यानी कि इनपुट में आपके पास दो वेरिएबल आए, दो इंटीजर्स आए, आउटपुट में आपने प्लस करके आउटपुट निकाल दी। बात समझ रहे? हाँ, आपको पूरी बॉडी बना के अलग से एक्सप्लिसिटली रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो एक्सप्रेशन लिखी वो सीधा फंक्शन से रिटर्न हो जाएगी। ठीक हो गया जी? ऊपर वाला काम कॉन्कैटिनेशन से भी हो सकता है। हाँ हाँ, प्लस लगा के भी कर सकते हैं, बट अगर हम प्लस लगाएंगे तो उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला हमें इस केस के अंदर, क्योंकि हम ऑब्वियसली जब हम टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, इंटरपोलेशन यूज़ कहाँ पे? यानी विदाउट ये इन्वर्टेड कॉमा। विदाउट इन्वर्टेड कॉमा ये कह रहे हो आप? हाँ, तो ये आप करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना, कोई एक्सप्लिसिटली फ़ायदा नहीं है। अगर आप यहाँ पे टेम्पलेट कर रहे हो इसको, तो इससे ये होगा कि आपको प्लस का साइन एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, और इवन आप यहाँ पे कोई और एक्सप्रेशन भी इवेल्युएट कर सकते हो, वरना आपको हर बार कोड्स बंद करने पड़ेंगे, फिर कोड्स खोलने पड़ेंगे, फिर प्लस लगाना पड़ेगा अगर आपको मल्टीपल कॉन्केटिनेशन करनी है तो। इसी वजह से तो ये सिंटेक्स आपको प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे। वो तो स्ट्रिंग में एक्सप्लिसिटली एक प्लस का ऑपरेटर ऐड कर दिया, अलग से कस्टम ऑपरेटर्स बनाने का ऑप्शन है हमारे पास। तो इस तरह स्ट्रिंग की क्लास में भी एक कस्टम ऑपरेटर बना और वो इस प्लस के ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, वरना प्लस का ऑपरेशन सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए, जो बिल्ट इन लैंग्वेज की टाइप्स हैं उनके अंदर प्लस का ऑपरेटर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए। जो प्लस का ऑपरेटर है वो ओवरराइड हुआ है स्ट्रिंग की क्लास में। अभी ओवरराइड से परेशान नहीं होना, ठीक है। आते हैं ऑब्जेक्ट पर, सही है। तो ये हो गई कहानी। तो इससे क्या होगा कि हमारा एक्सप्रेशन इवेल्युएट होकर फंक्शन से आउटपुट में आ जाएगा। ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन है इसमें किसी को कि क्या हुआ यहाँ पे? नॉर्मल फंक्शन है, बस हमने स्टेटमेंट हटा दी उसमें से।
नहीं सही, बड़ी खामोशी हो जाती है, मुझे डर डर लगने लग जाता है। सही है। अच्छा अब हम आते हैं क्लास। व्हाट इज क्लास? ओके तो अच्छा क्लास पे आने से पहले ना मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं ज़रा, क्योंकि हमने फंक्शंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया है, तो आप लोगों के दिमाग में एक फंक्शंस के बारे में इमेज है। तो जनरली हमारे पास ना, जैसे हम जावा की एग्जांपल लें, सही है, सी शार्प की एग्जांपल लें, ये सारी लैंग्वेजेस के नाम है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता इसके बारे में तो कोई मसला नहीं है, मतलब बहुत सारी कंप्यूटर की और लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। सी शार्प की एग्जांपल लें, C++ का मुझे नहीं याद मेन का फंक्शन कैसा दिखता था, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स कैसे होते थे, मुझे नहीं याद, सही, किसी को याद हो तो वो समझ जाए, ठीक है। तो बाकी ये है कि इस तरह की जो लैंग्वेजेस होती है ना हमारी, उनके अंदर मेन किस तरह होता था, कुछ ऐसा मेन होता था, यानी कि एक आर्ग्यूमेंट होता था हमेशा मेन के अंदर, ये आर्ग्यूमेंट। ये अगर आप जावा के अंदर देखेंगे तो आपको स्ट्रिंग, स्क्वायर ब्रैकेट, ARGS लिखा हुआ दिखेगा, एरे ऑफ स्ट्रिंग के आर्ग्यूमेंट्स हैं। सी शार्प में भी सेम है और बाकी कुछ लैंग्वेजेस में भी आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपको नहीं भी पता इन सब के बारे में तो भी कोई मसला नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए रेलेवेंस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि किसी को अगर पता है तो उसके दिमाग में मैप हो जाए कि सब में इस तरह ही होता है। तो ये जो हमारे पास होता है डार्ट के अंदर, ये अच्छी बात है कि इसमें आप दोनों तरीके से मेन फंक्शन लिख सकते हो, आप रेस्ट्रिक्टेड नहीं हो कि आपको ये आर्ग्यूमेंट लिखना ही लिखना है। अगर आप जावा में ये आर्ग्यूमेंट रिमूव कर दोगे तो आपका मेन फंक्शन को भूल जाएगा, बोलेगा कौन हो भैया, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट सिग्नेचर मैच हुई है। मैंने आपको सिग्नेचर के बारे में बताया था, ठीक है ना, कि सिग्नेचर किस तरीके से फंक्शन की मैच होती है। तो चाहे वो डार्ट हो या वो कोई भी लैंग्वेज हो, सिग्नेचर सब जगह सेम तरीके से मैच होती है। तो जावा के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते, सी शार्प में भी आप ऐसा मेरे ख्याल से नहीं कर सकते, मेन में से आर्ग्यूमेंट आप हटा के नहीं कॉल कर सकते। बट डार्ट में आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, आप आर्ग्यूमेंट हटा के कॉल कर सकते हो, और हम अभी तक आर्ग्यूमेंट हटा के ही कॉल कर रहे थे। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट मेन फंक्शन है ना वो ये है सर, जो डिफ़ॉल्ट आता है, मतलब बिल्कुल डिफ़ॉल्ट, ठीक है, इसमें अब कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर। तो अब भाई ये कौन है, ये लोग, सही है, ये जो आ रहे हैं ऊपर से, क्योंकि ये तो मेन फंक्शन है ना, तो मेन फंक्शन में आर्ग्यूमेंट कौन पास कर रहा है, ये भी तो बात है। मैंने आपको बताया था कि मेन फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है, तो आप तो उसको कॉल नहीं करते, आपने फाइल चलाई, आपका मेन फंक्शन चल गया, तो कॉल कौन कर रहा है, इसमें आर्ग्यूमेंट पास कौन करेगा, ठीक है, ये सवाल है। अच्छा, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्लास के ऊपर जाने से पहले, ताकि अगर आप लोग कोई असाइनमेंट नेक्स्ट करें तो अगर आपको इनपुट नहीं भी एक्सेप्ट करना हो वो डार्ट आयो का इंपोर्ट करके, तो भी आप इनपुट एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा देखें, हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं ज़रा इसको, ठीक है, ARGS को, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। तो हमने इस फाइल को किस नाम से बनाया, क्लास के नाम से बनाया था, ठीक है, क्लियर एन डार्ट स्पेस क्लास डॉट। अच्छा, मैं इस कमांड विंडो को थोड़ा सा इनलार्ज कर लेता हूँ और जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। सबको दिख रहा है? बस सही हो गया। नहीं दिख रहा हो तो बता दीजिएगा भाई, तो वरना मसला हो जाएगा बड़ा। ठीक है, तो कुछ नहीं आया, देखें एम्प्टी लिस्ट आ रही है, ठीक है। अब ये लिस्ट आएगी कहाँ से, यानी कि इसमें मेरे को कुछ पास करना हो तो कहाँ से आएगा। अच्छा देखें, आप लोगों ने एक चीज़ देखी है, आप लोगों में से शायद कुछ लोग पहले कोई कमांड लाइन यूज़ कर चुके हो, अगर आपने नहीं भी की तो आप डार्ट की कमांड लाइन तो यूज़ करते ही हैं। तो डार्ट की कमांड लाइन में क्या होता है, आप डार्ट लिखते हैं, स्पेस देते हैं और अपनी फाइल का नाम लिखते हैं,
ठीक है। असल में हो ये रहा है कि डार्ट की कमांड लाइन के अंदर एक फंक्शन है और उसके आर्ग्यूमेंट के अंदर आप अपनी उस फाइल नेम को पास कर रहे हो। ये बात समझ रहे, तभी वो उस कोड को चला पा। तो यही काम आप भी कर सकते हैं, सही है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपने अपनी फाइल का नाम लिखा, ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल लिखा क्लास डॉट डॉट। अच्छा, अब इसके पास ना एक स्पेस दिया आपने और आपने यहाँ पे लिख दिया हेलो, एक स्पेस दिया, वर्ड लिख दिया, एंटर कर दिया। अब देखें क्या है। असल में होता ये है कि वो जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आपकी कमांड लाइन के थ्रू आपके प्रोग्राम को पास कर रहा होता है आपका रन टाइम। यानी कि जब भी आप किसी मेन फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स देखें तो वो फालतू नहीं होते, ठीक है, वो इस तरीके से पास हो रहे होते और आप इसको किसी भी लैंग्वेज पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको इनपुट इनकेस एक्सेप्ट करना है तो आपके पास स्ट्रिंग के इनपुट्स की एक लिस्ट रखी हुई है यहाँ पहले से। आप इसमें से 0 इंडेक्स से अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें से निकाल सकते हैं इनपुट और फिर आप उसको अपनी कंडीशन से मैच करवा के आगे जो भी काम कराना चाहें वो कर सकते हैं। ये बात समझ रहे? देखें आप सिर्फ हेलो आ रहा, ऑब्वियसली आपको आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे अगर तो वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा कि भाई 0 आपने कॉल किया है और आप पास नहीं कर रहे। जैसे अगर मैं आपको करके दिखाऊं, अभी मैंने सब कुछ एम्प्टी कर दिया, कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहा मैं, ठीक है, और एंटर कर देता तो ये देखें एक्सेप्शन थ्रो कर दी उसने। वो बोल रहा है भाई आप मुझे 0 उठाने का बोल रहे थे, बंदा ही नहीं है उधर, तो मैं क्या करूँ, सही है। तो शिकायतें शुरू कर दी उसने। शिकायत वो इस तरीके से करता है, जाहिर सी बात है वो कंप्यूटर है, ठीक है। तो यार हेलो, ठीक है। तो ऐसे आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स वहाँ यहाँ से कमांड लाइन से भी पास कर सकते हैं। ठीक हो गया, सही। इसके अंदर किसी को कोई सवाल तो नहीं? सही है, वैसे सिंपल सी चीज़ है, इसमें क्या सवाल होगा, सही है। तो फिर भी ठीक है, तो ये है। अच्छा, इससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसी चीज़ को यूज़ करके एक पैकेज मैंने क्रिएट किया था, मैं जस्ट आपको रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ, शो ऑफ के लिए नहीं दिखा रहा, ठीक है, कि आप लोग अंदाज़ा लगा सकें कि क्या 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 चीज़ें आप इसको यूज़ करते हुए कर सकते हैं। उम्मीद है यही नाम है इसका, हाँ यही नाम है फ़िलहाल, ठीक है। फ्लटर के आने के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली करता क्या है कि आप इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉलेशन एक प्रोसेस होता है, वो हम जब हम डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे तो देखेंगे। उसके बाद आप इसको जो है ना सिंपल आर्ग्यूमेंट में अपनी फाइल्स बता सकते हैं कि आपने जो है वो इमेज के फोल्डर कौन से रखे हुए। फॉर एग्जांपल आपने इमेजेस एक फ़ोल्डर में रखी हुई और आप चाहते हैं कि वो सारी इमेजेस के नाम कन्वर्ट हो जाएं वेरिएबल के नेम में और एक अलग से फाइल बन जाए उसकी, ताकि आपको इमेज का फाइल नेम की बजाय आप सिंपल वेरिएबल लिखें, फाइल नेम बन जाए। तो वो काम ये कर देते। आप इसको चलाएंगे, ये फाइल उठाएगा आपकी, उनके नाम को कन्वर्ट करेगा वेरिएबल्स में और एक फ़ाइल डार्ट की बना के रख देगा। तो मतलब आप आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू इस तरह के काम कर सकते हैं। बहुत सारे इस तरह के और भी काम बनते हैं, ठीक है। और फ्लटर में भी हुए, जैसे फ्लटर डॉक्टर लिखते हैं आप, तो वो डॉक्टर एक आर्ग्यूमेंट है जो उसकी कमांड लाइन में पास हो जाता है मेन फंक्शन में या व्हाटएवर कहीं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी थोड़ी सी मेन फंक्शन की कहानी। मैं इस फाइल का नाम चेंज करके मेन कर देता हूँ, क्योंकि मैं ये वाली चीज़ पहले समझाना चाहता था। और अब हम क्लास पर आते हैं। क्लास क्या होती है भाई? अच्छा, क्लास को समझने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा अपना दिमाग कंट्रोल F5 करना पड़ेगा, कैशे वगैरह क्लियर, सही है। तो क्लास को थोड़ा सा ना आपने सही तरीके से समझना है। अगर आपने इवन पहले भी समझी हुई है तो आपने सही तरीके से समझना है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि मैं थोड़ा सा अजीब तरीके से समझाता हूँ, सही है। तो मज़ा आएगा आपको समझने में इंशाल्लाह। अच्छा, अभी तक हम लोग ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख चुके हैं जिसमें हम अपने कोड को रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ है हमारे पास लूप है, ठीक है। लूप में हम एक कोड डाल देते हैं, लूप को एक आइट्रेशन दे देते हैं
यहाँ तक चल जाओ, कोड रिपीट होता है, चल जाता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास आया था भाई कि फंक्शन में रखते हैं हम कोड को, ठीक है, और वो फंक्शन हम जब भी कॉल करते हैं वो पूरा कोड एग्जीक्यूट होता है और हमारा फंक्शन चल जाता है, सही। तो दो हमारे पास कोड रीयूज़ करने के सिनेरियो अभी तक हमने देखे थे, ठीक है, मेनली। अब देखें, लूप आता है सबसे नीचे, सबसे बॉटम पे कोड रीयूजेबिलिटी के अंदर, ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि लूप में कोड लिखेंगे तभी तो लूप एग्जीक्यूट होगा, फ़ायदा नहीं होगा लूप का। उसके ऊपर आता है फंक्शन, ठीक है, ऑब्वियसली फंक्शन का भी यही है कि उसमें आप कोड लिखेंगे और आप उसको कॉल करते जाएंगे अकॉर्डिंगली, तो वो कॉल हो जाएगा। फंक्शन से ऊपर आती है क्लास, ठीक है। अच्छा, जैसे एक फंक्शन मल्टीपल लूप कंटेन कर सकता है, ठीक है, मतलब कर सकते हैं ना, आपने मेन फंक्शन के अंदर वाइल भी लिखा है, डू वाइल भी लिखा है, ट्रू मतलब फॉर भी लिखा है, सब लिख दिया आपने, सही है, जो आपको ज़िंदगी में आता था आपने सब उसमें लिख दिया। अब आपने उसके ऊपर फंक्शन बना दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने एक फंक्शन बनाया लूप्स के नाम से और उसके अंदर आपने वो सारे लूप रख दिए, ठीक है, तो अब आपका वो फंक्शन सारे लूप कंटेन करता है, सही है, तो इसका मतलब फंक्शन लूप कंटेन कर सकता है। ऐसे ही मल्टीपल फंक्शंस एक क्लास के अंदर आते हैं, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये, ठीक है। क्लास भी वैसा ही एक कोड स्ट्रक्चर है जैसे हमारे पास और दूसरे कोड स्ट्रक्चर हैं जिसके अंदर हम अपना कोड रखते हैं और फिर उसको रीयूज़ करते हैं। तो क्लास मल्टीपल फंक्शंस का एक सेट बना के रख देता है, ठीक है, ये है पहला पॉइंट। अच्छा, लिख भी देते हैं साथ में क्लास, ठीक है। क्लास के लिए हमें लिखना पड़ता है क्लास, ठीक है, और स्पेस क्लास का नाम। क्लास के नाम में भी सारे वही लवाजमात आपको चाहिए होंगे जो आपको वेरिएबल या फंक्शन के नाम में चाहिए होते, ठीक है। हैश टैग्स वगैरह ये सब चीज़ें सिर्फ फेसबुक पे इस्तेमाल करें, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बना लिया एक क्लास बंदा, ठीक है, कोई बंदा है ये, सही, नहीं अभी बंदा करते हैं ना, फिर चाय वाले पे आऊँगा ना, मैंने कुछ सोचा है दिमाग में, समझा करो, सही है। अच्छा, तो ये हो गई हमारी क्लास। अच्छा, क्लास की देख रहे, क्लास की भी वैसे ही कर्ली ब्रेसेस वाली एक बॉडी बनती है, जैसे फंक्शन की बॉडी बनती है, जैसे लूप की बॉडी बनती है। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, तो ऐसे ही क्लास की भी बनती है बॉडी। अब आप इस बॉडी के अंदर मल्टीपल काम कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें से एक काम है फंक्शंस बनाना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया भाई बंदा उठ जाओ, ठीक है, बंदे ये कुछ काम है, सही है, तो ऐसे ही सो जाओ, खा लो, सही है, दीवार में घुस जाओ, जो सारे काम हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्लास जो होती है ना, क्लास में एक तो मैंने आपको बताया कि फंक्शंस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं क्लास के अंदर, आप उसको रख सकते हैं, और फंक्शन के अंदर ही फंक्शन हो सकते हैं, भी मैंने आपको दिखाया था, फंक्शन टाइप पे स्टोर करते हैं, ठीक। तो अब भाई क्लास के अंदर दूसरी चीज़ होती है प्रॉपर्टीज़। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? देखें, क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसका स्टार्ट होता है क्लास से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का असल मकसद ये था बनाने का कि भाई जो प्रोग्रामिंग है वो आपकी रियल लाइफ ज़िंदगी से मैच कर सकती है, ठीक है। तो किस तरह मैच करेगी भाई कि रियल लाइफ जो आप ज़िंदगी में चीज़ें करते हो बिल्कुल वैसा ही आप कोड प्रोग्रामिंग में लिख सको। अब भाई क्लास जो है वो है एक प्लान, अभी आप एक प्लान बना रहे, सही है। जैसे मैंने आपको बोला कि यार एक काम करते हैं कि एक ना चाय की दुकान खोलते हैं, सही। अब वो डार्ट सीखने के बाद चाय की दुकान खोलने समझ नहीं आ रहा, लेकिन चलो खोल ली, अच्छी चीज़ है, चाय की दुकान भी खोली जा सकती है, आप ऐप बना सकते हो उसकी, सही है, डार्ट के थ्रू, और चाय बेच सकते हो ऑनलाइन। चलो लंबी नहीं करते, यहाँ आ जाते हैं वापस, सही है। तो अब हम चाय की दुकान खोलना चाहते हैं। तो देखो, कोई भी चीज़ दुनिया में, जैसे आप खुद भी हो, तो आपके ना पास दो चीज़ें हैं, एक तो आपके बिहेवियर्स हैं। बिहेवियर्स क्या हैं कि मैं आपको बोलूँ कि यार ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ ना सब, ये उठा के अपनी कॉपी में लिखना शुरू कर दो। ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जो मैंने आपको एग्जीक्यूट करा है,
और आप क्या करोगे कि आप उसके बदले में उस फंक्शन को कॉल करोगे कि कॉपी दिस कोड टू नोटबुक, ठीक है। और आप ऑब्वियसली ये फंक्शन शायद आपके पास किसी और नाम से लिखा हो, बट होगा दिमाग में कहीं। तो अब आपने वो कोड लिखना शुरू करा, उसके अंदर एक पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है कि भाई बोर्ड देखो, लिखो, फिर देखो, फिर लिखो, ये एक लंबी कहानी, ठीक है। तो ये फंक्शन है, बिहेवियर है आपका एक, ठीक है। मैंने आपको एग्जीक्यूट करने को बोला, आपने कर दिया। मैंने आपको बोला कि भाई आप यहाँ से घर जाओ और असाइनमेंट कंप्लीट कर दो, तो ये मैंने एक प्रोसेस बोला, ये भी एक फंक्शन है। आप घर जाओगे, असाइनमेंट कंप्लीट करोगे, मल्टीपल चीज़ें आती हैं इसके अंदर कि आप उठो, घर जाओ, फिर काम, उठो, घर जाओ, क्या याद है। तो जो है ये सब चीज़ें आती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अब ऐसे ही आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब मैंने आपसे पूछा आपकी एज क्या है, तो ये कोई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन नहीं है, आप मुझे सिंपल बता दो कि भाई मेरी एज है, सही है। मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, ये भी कोई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन नहीं है कि आपको सोचना पड़े, अच्छा नाम क्या था मेरा यार। तो ये ऐसा नहीं होगा, ये स्पेसिफिक केस में हो सकता है किसी को याद ना आ रहा हो अपना नाम, बट वैसे जनरली नहीं होता, सही। मैंने आपसे पूछा आपके घर का एड्रेस क्या, आप बता दोगे। तो ये आपकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसमें मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे वैल्यू प्रिंट करके शो कर दोगे कि भाई ये है सब जो मैं आप पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई, एक आपके बिहेवियर हो गए, फंक्शनैलिटी हो गई आपकी, एक आपकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी मल्टीपल आपकी, अब आप जैसे हम चाय वाले की दुकान की एग्जांपल ले रहे थे, तो चाय वाले की दुकान के अंदर बिहेवियर क्या है कि भाई चाय बनानी है, कावा बनाना है, पराठा भी बनाना है, सही है। और प्रॉपर्टीज़ क्या है कि दुकान का नाम, दुकान का एड्रेस, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, दुकान में कितने बंदे काम करते हैं, इनका नंबर, ठीक है। मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है, दुकान का फ़ोन नंबर, सही है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है जैसे मैं आपको बोलूँ जिसमें आपको कोई प्रोसेस करना पड़े, बात समझ रहे हैं। तो जैसे आप कोई कार देखते हैं, मैं आपको बोलूँ उसमें नंबर प्लेट देखो, आप सीधा नंबर प्लेट देखोगे निकाल लो, समझ लो। कोई आपने लंबाई काम, वैसे मैंने आपको बोला तो एक फंक्शन एग्जीक्यूट करने का है कि आप नंबर प्लेट देखो, मेरे नंबर उठाओ, बट एक्चुअली गाड़ी अपना नंबर एक्सपोज कर रही है खुद कि भाई ये रहा नंबर, ठीक है। तो ऐसे ही दो चीज़ें हमारे पास हर जगह मिलती हैं हमें, एक प्रॉपर्टी होती है और एक बिहेवियर होता है, सही है। जिस भी आप सिनेरियो में रख के इसको सोचोगे ये चीज़ मैच करेगी, ठीक है, आई एम श्योर। अब भाई ये दो चीज़ें मिलके बनाती हैं हमारी क्लास, ठीक है। बिहेवियर हमारे क्लास के क्या कहलाते हैं, हाँ अच्छा, अभी तक हम इनको फंक्शंस बोलते थे, क्लास में आने के बाद अब इनको मेथड्स बोलना शुरू कर सकते हैं, सही है। थोड़ा सा इज्जतदार नाम है ये फंक्शन के मुकाबले में। वैसे अगर आप इसको स्टिल फंक्शन डी बोलें तो कोई आपको रोकेगा नहीं, आप इसको फंक्शन डी बोल सकते हैं। देखें, जब फंक्शन क्लास के अंदर आ जाता है ना तो उसको आप मेथड बोलते हैं, ठीक है। मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो क्लास अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही है उसमें से एक मेथड ये भी है, मेथड तरीका, समझ रहे हो, इंग्लिश का ही असल में। देखो ये सारे के सारे मतलब एक तरीके से आप समझ लो कि स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप लाजमी इसको यही बोलो, आप इसको फंक्शन भी बोल सकते हो। बहुत से लोग बोलते हैं लिस्ट के ऊपर मैप का फंक्शन कॉल कर दो, तो मतलब कोई मसला नहीं है, कॉल कर लो फंक्शन, सही है। वो मेथड भी हो सकता है, वो फंक्शन भी हो सकता है, कोई इसके अंदर फ़र्क नहीं है। फ़र्क बस ये है कि वो क्लास के अंदर है और बस इसका कॉल करने का तरीका दूसरे फंक्शन के मुकाबले में डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि वो क्लास के अंदर है। तो वो क्लास से बाहर कॉल कैसे होगा ये कहानी है, अभी मैं इसके ऊपर आता हूँ, ठीक है, सही है। तो ये बात समझ गए आप लोग, क्लास में दो चीज़ें हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कोई बंदे का क्या हो सकता है, नाम। तो हमने भाई नाम के बारे में बता दिया, ठीक है। अभी हम इसका नाम कुछ रख देते हैं डिफ़ॉल्ट में, नहीं बल्कि बंदा ही रख देते हैं, इसहाक, तो इस पैसे पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी जी, पब्लिक और प्राइवेट का डिफरेंस। अरे सबर सबर सबर, बंदा तो समझा लो। पब्लिक, प्राइवेट, सही है, प्रोटेक्टेड, सारी चीज़ें, सबर सबर, सही है। एक्सेस मॉडिफायर समझते हैं, सही है। अच्छा, अब भाई क्लास तो है, देखें, अच्छा क्लास जो है ना
अब मैं जैसे बंदा, हम लोग क्या करते थे, फंक्शन बनाते थे, फंक्शन को क्या करते थे, कॉल कर देते थे, बस सिंपल कॉल हो जाती थी, ठीक है। लेकिन क्लास को हम ऐसे कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास प्लान है, क्लास एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं है कोड की, ये बात समझ रहे हैं। क्लास में ना हम बस एक प्लान कर देते हैं। जैसे आप एग्जांपल लें कि टोयोटा है, सही है, टोयोटा ने एक कार बनानी है, ठीक है। तो टोयोटा पहले क्या करेगा, ये तो नहीं बोलेगा भाई सीधा जाओ एक प्लांट लगा दो और उसमें बस जैसे मर्जी चाहे बनाना शुरू कर दो, ऐसे नहीं होगा, सही है। पहले प्लान करेगा वो, सही है। पहले एक लेगा नोटबुक के ऊपर बनाएगा भाई कि कार में, कार का स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, पहले होगा स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, ठीक है। फिर होगा कि भाई कार के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, बात समझ रहे, हाँ प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सही है। कि कार का नाम क्या होगा, उसका वो किस साल में लॉन्च होगी, तो उसका मॉडल क्या होगा, सही है, उसका ग्रेड क्या होगा, ब्रेक कौन से होंगे, ये सब कुछ, इंजन कौन सा होगा, ये सब कुछ उसकी प्रॉपर्टी सेट होंगी, ठीक है। फिर आएगी उसकी फंक्शनैलिटी, समझ रहे, ये सब प्लान हो रहा है। अच्छा अभी ये अभी बनी नहीं है गाड़ी बनेगी बाद में, अभी नहीं बनी, सही है। तो अभी क्या हो रहा है, प्लान हो रहा है। तो अब भाई हमने प्लान में बोला कि भाई कार स्टार्ट होगी, सही है। अब स्टार्ट होने के लिए इग्निशन है, बैटरी ऑन होगी और वो सारी चीज़ें होंगी, वो फिर एक प्रोसेस है पूरा। तो ये क्या है, बिहेवियर है, कार का बिहेवियर है। आप बोलते हो ना कि भाई कार स्टार्ट नहीं हो रही, तो वो तो नहीं बोलता भाई जाके इसका नाम चेंज कर दो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, नहीं, वो बोलेगा भाई मुझे देखना पड़ेगा क्या मसला है, तो वो फंक्शन को जाके डीबग करेगा, सही है, वो डीबगर मैकेनिक कहलाता है। तो ये जो है हमारे पास ये बिहेवियर है कार का, सही है। ऐसे ही कार का एक और बिहेवियर है ड्राइव, सही है। तो इस तरह के बिहेवियर्स हैं। अब ये सारे के सारे बिहेवियर पहले कार में अप्लाई होंगे। अब कार का स्ट्रक्चर तो बन गया भाई, पूरा हमारा प्लान आ गया भाई, एक कागज़ पे लिखा हुआ। अब प्लान को चलाएं कैसे, सही है। अच्छा अब देखो, जब एक कार का प्लान एग्जीक्यूट होगा ना, तो उससे मल्टीपल कार्स बनेंगी, बात समझ रहे हो, एक कार तो नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसलिए उस प्लान को एक जगह लिख के रख दिया गया। अब वो जाएगा प्लांट के पास कि भाई ये लो बना दो गाड़ी, ये वाली गाड़ी बनाओ, ठीक है। तो अब ये कैसे बनेगी भाई गाड़ी, हाँ, तो अब जैसे हम इसका नाम रख देते हैं कार, हाँ यार गाड़ी रख देते हैं, मज़ा नहीं आएगा कार में, सही। तो इसका नेम रख देते हैं, ठीक है। क्या रखें यार इसका, कोई अच्छी सी गाड़ी बता दो। ये अच्छा, फुल यूनिक, अच्छा सही है। टार्जन है ना, ठीक है। अच्छा तो भाई अब ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी खैर खुद से स्टार्ट होती है, लेकिन हमने तो स्टार्ट का फंक्शन बनाना है ना भाई, गाड़ी में होता है स्टार्ट का फंक्शन, सही है। आपने देखो टार्जन को भी स्टार्ट करने के लिए चाबी अभी तो लगाता था वो, सही है, वो स्टार्ट खुद ही रहती थी, अब वो एक अलग मसला है उसके साथ, सही है। तो टेस्ला से पहले उन्होंने बनाई हुई है टेस्ला बाद में आया था। तो जो है ना, वही इलॉन मस्क ने उनकी वो देख ली होगी मूवी ना, तो उसने बोला होगा अच्छा कॉन्सेप्ट है, बनाना चाहिए, कोड चोरी कर ली, सही है। तो ये है। तो अच्छा अब हम भाई गाड़ी बनाएंगे कैसे, तो पहले सबसे पहले हमने ना क्लास को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए इसका क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब क्लास अपने बिल्कुल स्क्रैच प्लान से रियल वर्ल्ड में आती है तो उसका ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। अच्छा ऑब्जेक्ट कैसे बनता है भाई, हमने बनाया, अच्छा अब हमारी बन गई है कस्टम टाइप। ये क्लास जब हम बनाते हैं तो हमारी टाइप बन जाती है एक तरीके से, जैसे हमारी टाइप है इंटीजर है, स्ट्रिंग है ना, इस तरह टाइप है ना हमारे पास, ऐसे हमारे पास ये टाइप बन गई, तो हम इसको टाइप की जगह लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने लिखा भाई टार्जन 1, ठीक है, पहली टार्जन बना रहा है, इक्वल्स टू गाड़ी भाई गाड़ी, टार्जन की तो बात ही नहीं करनी। अच्छा न्यू का जो चक्कर है ना, ये
ये न्यू का चक्कर है आपके पास ऑप्शनल, मतलब खैर है, चलेगा ऐसे, सही है। तो न्यू और डार्ट के वर्जन्स के अंदर न्यू का सिंटैक्स जो है वो इग्नोर कर दिया गया, यानी कि लगाओ तो सही है, नहीं लगाओ तो चलेगा, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंस्टेंस सेम बने, सही है। तो इसको सिंपल रखते हैं फिलहाल, ठीक है। गाड़ी टार्जन 1 हमारा वेरिएबल का नाम, सही है। तो गाड़ी की टाइप यानी कि टार्जन 1 की टाइप क्या है, गाड़ी, समझ रहे हैं आप? अच्छा, अब भाई किस तरीके से काम होगा इसके साथ, तो हमने लिखा टार्जन 1, अच्छा याद होगा आप लोगों को, हमने लिस्ट के ऊपर लगाया था डॉट, उससे निकल के आ रहा था मैप, लेंथ और वो सारी कहानियाँ, सही है। तो हमने यहाँ पे डॉट लगाया, देखें हमारे पास आ गया नेम जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था ये, ठीक है, और हमारे पास ये आ गया स्टार्ट, हो गया, अच्छा सही है। तो ये स्टार्ट हो जाओ जो है ये हमारा टार्जन 1 के अंदर है। अच्छा अंदर क्यों है भाई, अंदर इसलिए है कि मैंने आपको बताया था कि जब क्लास हम बनाते हैं तो वो होती है प्लान, ठीक है। जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना तो हम उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के ऊपर उसका कोई ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं, ये बात समझ लें, यानी कि उसके फंक्शंस हम उसके ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के ऊपर कॉल करा सकते हैं, सही है। किसी के दिमाग में अगर स्टैटिक आ रहा है तो अभी उसको भूल जाए, ठीक है, क्योंकि इससे पहले कोई सवाल करें मैं खुद ही बोल देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ना बोल रहे सर स्टैटिक से भी तो कॉल हो जाता है क्लास का नाम, तो पता है भाई मुझे स्टैटिक से कॉल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए अभी कॉल नहीं कर रहे क्योंकि अभी हम ऑब्जेक्ट समझ लें पहले, ठीक है, फिर हम स्टैटिक समझते हैं। तो भाई ये हो गया हमारा। अब हम इसको जब चलाएंगे इस कोड को, अच्छा यहाँ से भी चला सकते हैं हम, सही है। अब आप लोगों को डार्ट की काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है वैसे, तो ये देखें मेन के ऊपर आता है ये रन का बटन, ठीक है। तो आप इसको बस बिला झिझक दबा दें और आपके पास जो है वो नीचे ही टर्मिनल खुल जाएगा। कहाँ गया टर्मिनल भाई हमारा, गायब हो गया। एक तो मुझे समझ नहीं आता है इसमें टर्मिनल जाता कहाँ है, साइड पे गया होगा कहीं, कहाँ गया है, सेकंड नंबर पे, ये नहीं ये तो वो है कमांड लाइन, ये नहीं है, कहीं और आता था यार ये रहा मिल गया, नहीं मिल गया भाई, मिल गया सही है, हो गया। अच्छा ये रहा भाई डीबग कंसोल, सही है। तो ये हमारा जो है, अच्छा ये हो गया, एक हमारी कार बन गई, ठीक है। लेकिन भाई एक बंदा आया, उसने बोला कि तुमने गाड़ी की जो क्लास बनाई है सही है, वो अच्छी क्लास है, लेकिन ये टार्जन ना मुझे नाम सही नहीं लगा, सही है। तो अब आप क्या कर सकते हो, अच्छा देखो पहले तो मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ नाम किस तरह प्रिंट होगा, सही है। तो टार्जन 1 डॉट नेम, क्योंकि नेम यहाँ बना हुआ है, जैसे हम फंक्शन कॉल करा रहे हैं डॉट लगा के, वैसे ही हम नेम भी कॉल करा सकते हैं डॉट लगा के, ठीक है। तो हम यहाँ ऊपर आए, हमने डॉट लगाया, नेम लिख दिया, ठीक है। हमारी ऑब्जेक्ट में से नेम निकल के आ गया यहाँ और प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह हमारे पास लिस्ट डॉट लेंथ है उस तरीके से ये भी है, प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये क्या है, मेथड फंक्शन, सही है, ये वेरिएबल नहीं है, हाँ ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ये इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पे हो रहा है जो कि ऑब्वियसली वेरिएबल है, ठीक है। किस टाइप का, गाड़ी के टाइप का। ये मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ आ जाएगी क्या चल रहा है। अब भाई हमने इसको दोबारा से रन कराया, ठीक है। अब देखें हम यहाँ पास इसका नेम भी प्रिंट हो गया अलग से, जो नेम के वेरिएबल में स्टोर हुआ था, ऊपर कर देता हूँ इसको, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अब भाई हमें एक दूसरी गाड़ी बनानी है इसी की क्लास से, यानी कि आप समझे कि प्लांट ने एक कार बना दी, उन लोगों ने उसके नाम टार्जन रख दिया,
लेकिन दूसरी गाड़ी बनाते उन्होंने सोचा यार टार्जन नहीं रखते इसका नाम, कुछ और रख देते। वाह वाह वाह, सही है। टार्जन की W11 बना, बताओ यार, बेचारे ने इतनी मेहनत से गैराज में बैठ के गाड़ी बनाई। अच्छा, तो हम इसका नाम W11 रख देते, ठीक है। हमें तो ऑब्जेक्ट समझना है ना, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि W11 है, टार्जन है, मर्सिडीज़ है, क्या है, ठीक है। हम तो उसकी बेइज्जती कर सकते हैं। तो स्टार्ट हो जाओ। अच्छा, अब देखें, अब जो हमारे पास आएगा ना चेंज, ये खुद इसलिए स्टार्ट होगा, लिखा हुआ है ना, सही है। सेल्फ डाला होगा, स्टार्ट चाबी में डाला होगा बटन W11 वाले ने, सही है। तो ये हो गया। अच्छा, आप देखें यहाँ पे नाम चेंज हो गया इसका। अच्छा, यही चीज़ अगर आप ऊपर देखेंगे तो टार्जन का नाम सेम है अभी भी, सही है। इवन अगर आप टार्जन का नाम दोबारा प्रिंट भी करा लें, टार्जन जो थी हमारी ओरिजिनल वाली, Tarzan1.name, तो उसका नाम अपनी जगह होगा, ये देखो उसका नाम अपनी जगह है। लेकिन जो हमारी W11 है उसका नाम चेंज हो गया। अगर हम W11 का नाम प्रिंट कराएंगे तो उसमें चेंज आएगा, ये देखिए, ये बात समझ रहे? अच्छा, अब हो क्या रहा है देखें, जब भी आप एक क्लास से एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो हर बार उस पूरी क्लास का जो स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट में वेरिएबल्स और मेथड्स का एक अलग इंस्टेंस क्रिएट होता है। इसको हम बोलते हैं इंस्टेंस, या आप इसको रेफरेंस या मेमोरी एड्रेस या कुछ इस तरीके की चीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप एक क्लास से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, हर बार एक नया रेफरेंस क्रिएट होगा उस क्लास के एक बिल्कुल क्लीन न्यू ऑब्जेक्ट, सही है। अच्छा, अगर आपने फॉर एग्जांपल उसी क्लास का ऑब्जेक्ट पहले बनाया हुआ है तो उसका नए वाले ऑब्जेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अलग चलेगा, वो अलग चलेगा। ऐसे इसकी आप एग्जांपल लें कि आपने एक लिस्ट बनाई फ्रेंड्स की, सही है। लिस्ट क्या है, लिस्ट भी क्लास ही है, लिस्ट भी इटसेल्फ क्लास ही है, ठीक है। अब आपने एक फ्रेंड्स की लिस्ट बनाई, आपने एक लिस्ट बनाई टीचर्स के नाम से, सही है। अब अगर आप टीचर्स की लिस्ट में कोई चीज़ चेंज करेंगे तो फ्रेंड्स में चेंज होगी, ऐसे ही यहाँ पे भी हो। ये बात समझ रहे हैं कि जब भी आप नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपका बिल्कुल नया वेरिएबल क्रिएट हुआ है और उसके रेफरेंस पे आप जो भी काम करेंगे वो सिर्फ उस ऑब्जेक्ट में ही हो रहा होगा। हाँ, जो प्लान है वो आपकी क्लास का यूज होगा, समझ रहे हैं। यानी कि आपने क्लास में क्या लिख दिया, स्ट्रक्चर लिख दिया है कि भाई इस पैटर्न पे काम होगा। लेकिन अब काम होगा, जब वो काम हो रहा होगा तो जब भी उस काम को दोबारा करने जाएंगे तो आपके पास एक नया रेफरेंस क्रिएट होगा। ऐसे ही आपने एक कार का प्लान बना दिया, अब आप उस कार को जितने बार बनाने जाएंगे तो प्लान उसके हिसाब से, गाड़ी के हिसाब से ट्यून हो सकता है। बात समझ रहे हैं, स्ट्रक्चर वही रहेगा। यानी कि आपने करोला का प्लान बनाया था तो ऐसा नहीं होगा कि आप हाइलक्स बना के निकाल लो, ये नहीं होगा, करोला ही बनेगी, लेकिन स्ट्रक्चर जो है ना आपका सेम रहेगा, लेकिन आपकी जो प्रॉपर्टीज है वो आप चेंज कर सकते हैं पर ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और वो उस ऑब्जेक्ट में ही चेंज होंगी। यानी कि ऐसा नहीं होगा आपने हाइलक्स के ऊपर नेम जो है वो हाइलक्स सेट कर दिया तो करोला का भी नेम वो हो गया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो अलग मेमोरी एड्रेस पे, वो अलग मेमोरी एड्रेस पे। मेमोरी एड्रेस को आप इस तरह समझ लें कि एक प्लांट है, उससे करोला बन के निकल गई एक, सही है। अब वो पार्किंग में एक जगह पे खड़ी हुई, अब दूसरी आई, वो एक दूसरी स्लॉट पे खड़ी हुई। अब अगर आप दूसरी वाली जाके उसके ऊपर कोई डेंट मार देते हैं तो पहली वाली को तो कुछ भी नहीं होगा ना, क्योंकि आपने दूसरी वाली खराब करी। समझ रहे हैं बात? ये वाली चीज़ हमने बाय रेफरेंस के अंदर भी समझी थी थोड़ी बहुत। तो ये वही कहानी, ठीक है। तो आप जितनी बार नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी बार क्या होगा, नया मेमोरी एड्रेस पे वो सारे वेरिएबल्स और आपके मेथड्स का रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा। बात समझे? तो अब क्या होगा, आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो सिर्फ उस ऑब्जेक्ट पे हो रहा होगा, उसका कोई और ऑब्जेक्ट से ताल्लुक नहीं होगा, भले उसकी क्लास सेम, ठीक है।
इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा है ऑब्जेक्ट 1 और ये हमारा है ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। अच्छा, आप लोगों का ब्रेक का टाइम में खा गया शायद। हाँ, चाहिए ब्रेक? सही है, सही है। चलो आ जाओ यार, ब्रेक करके आ जाओ आप लोग, 10 मिनट, ठीक है। ठीक है भाई, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट थे, ठीक है, जो हमने इस क्लास से बनाए थे। और ऑब्वियसली अगर हम किसी क्लास के किसी एक प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर रहे हैं भाई, थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा बाद में आराम से करेंगे। सही, अच्छा। तो ये हो, वो रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा असल में ना, फिर मसला हो जाएगा। मैंने कहा ये क्या हो रहा था, मसला हो जाएगा। अच्छा, तो खैर, तो भाई अब हमारे पास आप लोगों ने देखा कि एक तो चीज़ ये हो रही थी कि ये हमने जो नेम है ये हमने एक्सेस करा है इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। ये बात आप लोगों ने देखनी है कि ये जो नेम है ये इस क्लास के स्कोप में आता है इधर, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं और जितने भी आप और चीज़ें करेंगे क्लास के किसी फंक्शन के अंदर भी, तो वहाँ पे आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्लास के स्कोप में। सही है, ऑब्वियसली आप इसको यहाँ बाहर नेम लिखेंगे तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि अभी जैसे हो रहा है कि भाई क्लास है हमारी, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और उसके बिहेवियर हैं। तो अब अगर हमें क्लास बनाते वक्त ही ये नेम पास करना हो तो क्या होगा? सही है। और इसके अलावा आप एक और चीज़ ये भी देख रहे होंगे कि जब हम क्लास को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, क्लास नेम राउंड ब्रैकेट, जैसे हम फंक्शन कॉल करते थे। और मैंने आप लोगों को एक चीज़ ये भी बताई थी कि हम जो राउंड ब्रैकेट प्लेस करते हैं वो बेसिकली कॉल करता है फंक्शन। अगर हम राउंड ब्रैकेट हटा देंगे तो बाय रेफरेंस स्टोर हो जाएगा। सही। अब क्लास के केस में ये होता है कि जब हम वो राउंड ब्रैकेट लगाते हैं ना तो एक चीज़ कॉल होती है जो क्लास में बिल्ट इन अवेलेबल होती है, वो है कंस्ट्रक्टर। अच्छा, अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि क्लास के अंदर हम लोग सिर्फ प्लान करते हैं, ठीक है, सिर्फ प्लानिंग करते हैं, और एग्जीक्यूशन हम इसकी जब करते हैं तो हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है ताकि हम उसको रियल वर्ल्ड में यूज़ कर सकें, उसके बगैर क्लास यूज़ नहीं हो सकती, ठीक है। तो भाई कंस्ट्रक्टर का क्या सीन है? तो कंस्ट्रक्टर होता क्या है, कंस्ट्रक्टर एक तरीके का आप समझ लें फंक्शन ही होता है, सही है। जैसे हमारे पास नॉर्मल फंक्शन है ऐसे हमारे पास एक फंक्शन है कंस्ट्रक्टर, उसका नाम होता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है, मतलब उसको ये नाम दे दिया गया। तो अब उसका फ़र्क ये होता है दूसरे फंक्शन के मुकाबले में कि एक तो वो क्लास के नाम पे होता है, पहली चीज़ तो ये है कि वो क्लास के अंदर ही बनेगा। कंस्ट्रक्टर ऐसा नहीं होगा कि क्लास के बाहर बन रहा है, नहीं, कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास के अंदर बनेगा, ठीक है। उसका नाम जो होगा वो सेम एज योर क्लास होगा, जैसा आपके क्लास का नाम है एग्जैक्टली वही उसका नाम होना चाहिए, ठीक है। और ये आपने उसका फंक्शन बना दिया जैसे हम नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, सही होगी। अच्छा, अब भाई कंस्ट्रक्टर क्यों बनता है? कंस्ट्रक्टर इसलिए बनता है कि अब समझें कि हमें यहाँ पे W11 देखें क्या करना पड़ रहा है, अलग से पास करनी पड़ रही है। ये देख रहे हैं आप, हमने अलग से पहले हमने कार बना ली, फिर हमने उसका नेम सेट किया, सही है। हम ये चाहते हैं कि भाई गाड़ी बनते वक्त ही उसका नेम सेट हो जाए, तो अब हम ये करेंगे कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ये कैसे करेंगे? हम चाहते हैं कि हम इसको यहाँ नेम पास कर दें गाड़ी बनते वक्त, ऐसे, समझ रहे? इस वक्त तो नहीं हो सकता ये, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर को इस काबिल नहीं बनाया, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, अब हम बोलते हैं भाई जैसे हम करते हैं फंक्शन में क्या होगा, स्ट्रिंग दे दो नेम,
सही है, वो भी चुप हो जाएगा, बोलेगा हाँ भाई चल आ गया, सही है, समझ आ गई मुझे, ठीक है। लेकिन अभी ये कुछ काम नहीं करेगा क्योंकि ये तो फंक्शन का आर्गुमेंट है ना, इसका इस नेम के साथ तो ताल्लुक नहीं। अच्छा मैं कन्फ्यूजन के लिए इसको कर देता हूँ गाड़ी का नाम, ताकि आप लोगों को नेम नेम सेम समझ लो, ठीक है। तो भाई ये कैसे होगा अब? तो अब ये होगा नेम इक्वल्स टू गाड़ी का, तो जो आपके फंक्शन ने पास होगा कंस्ट्रक्टर से वो नेम में असाइन हो जाएगा, ठीक होगी। दिस वगैरह अभी फ़िलहाल जिसके दिमाग में है वो अभी उसको थोड़ा सा अलग डब्बे में रखें, सही। आते हैं दिस के ऊपर। दिस के साथ बहुत कहानियाँ हैं। आप देखिए हमारा कोड छोटा हो गया, ऑप्टिमाइज हो गया कोड, सही है। क्यों हो गया ऑप्टिमाइज भाई? क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही उसको बता दिया भाई W11 कर दो, सही हो गया। अच्छा अब ये देखें, ये फंक्शन जो है ये खुद ही कॉल होता है, ये कंस्ट्रक्टर जो है ये खुद कॉल होता है। जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं ना, तो आप क्लास के नाम क्या आप लगाते हैं राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट लगाने का मतलब यही है कि आपने कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। अब आपने बनाया हुआ हो या ना बनाया हुआ, अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो आपके पास क्लास में अवेलेबल होता है, दिखता नहीं है लेकिन होता वहीं पे, सही है, वो चल जाता है, सही है। उसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट की क्लास इनहेरिटेंस में स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे कंस्ट्रक्टर ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं, कहानी है एक पूरी, सही है, उनके बारे में, और उस कहानी को भी हम देखेंगे। तो ये इनहेरिटेंस में समझेंगे हम, सही है। तो अभी हम सिर्फ क्लास का समझ रहे हैं ताकि फिर हम उसके अकॉर्डिंगली कॉन्सेप्ट समझ सकें ऊप के। तो ये जो हमारा अभी ऑब्जेक्ट बना है, इसके हमने कंस्ट्रक्टर को इस तरह से कॉल किया है। आपने क्लास का नाम दिया, आपने उसके अंदर आगे राउंड ब्रैकेट लगाया, आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अच्छा अब आपने कंस्ट्रक्टर जब बना दिया ना, तो अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चला गया घर, अब वो नहीं है। अभी ये देखो, बोलेगा नहीं भाई ये आपने बोला था आप दोगे तो दो भाई ना, सही है। तो ये ऊपर वाला जो हमारा भाई थे जो सुकून चल रहे थे, इसमें आ गया एरर, सही, ये भी करके देख ले। तो यहाँ पे भी हमें टार्जन देना पड़ेगा। हाँ सही है, उसको मैंने वो मल्टी सेलेक्ट कर लिया, W11, ठीक है। वो असल में क्या है, शिफ्ट या पता नहीं कंट्रोल दबा के ऊपर रखो कर्सर, तो एक साथ दोनों जगह चेंज कर सकते हो। खैर, तो ये कहानी हो गई, ठीक है। तो यहाँ टार्जन, यहाँ W11, लेकिन भाई अब इस टार्जन का क्या होगा? ये तो बेचारा ऐसे ही लिखा हुआ है, इसका तो कोई इस्तेमाल ही नहीं है ज़िंदगी में, सही है। तो अब यहाँ पे वही काम हो सकता है जो हमारे नॉर्मल फंक्शन में होता था, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, एक तो ये हो सकता है। तो अब अगर आप इसको ना दें तो ये बोलेगा ओके भाई ठीक है, समझ गए, हो जाएगा, सही है। अच्छा इसके अलावा दूसरा काम ये भी हो सकता है जो फंक्शन में होता है, वही कर्ली ब्रैकेट लगा दें, और अब ये भाई साहब को मसला हो जाएगा क्योंकि ये बोलेंगे आपने तो मुझे बोला था डायरेक्ट वैल्यू जाएगी, लेकिन वो तो नाम मांग रहा है, क्या करूँ? तो यहाँ से आप दे देंगे गाड़ी का नाम W11। कितना खूबसूरत सेंटेंस लग रहा है कि गाड़ी का नाम W11, क्या बात, क्या बात। अच्छा तो ये हो गया, सही है। अच्छा ये जो मैं आपको अभी कंस्ट्रक्टर बता रहा हूँ ना, ये कंस्ट्रक्टर तो भाई फ्लटर में हर अगली लाइन में इस्तेमाल हो रहा है, नेम वाला, ये कर्ली ब्रैकेट वाला कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यदि मैं आपको अभी दिखाता हूँ कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स वाला भी कंस्ट्रक्टर इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, लेकिन वो कम इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंस मैं आप लोगों को समझाऊंगा जब हम फ्रेमवर्क पे आ जाएंगे, या उससे पहले ही समझा दूंगा बेफिक्र,
सही है, समझ आ जाएगी आपको। वैसे थोड़ा सा आप आगे जाएंगे आपको समझ आ जाएगी क्यों इंपॉर्टेंस है इसकी। तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब भाई ये एक लंबा काम है, ठीक है, कि भाई हम यहाँ से आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं, फिर ऊपर असाइन कर रहे हैं, सही है। ऊपर से फिर जो है ये जो भाई साहब हैं हमारे, ये भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेके बैठे हुए हैं। तो क्या चल रहा है, मतलब अलग से ये वेरिएबल का क्या काम, सिर्फ वैल्यू असाइन करने का? नहीं भाई, ये तो हमें बर्दाश्त नहीं है, हम रैम के ऊपर जुल्म नहीं करने होने देंगे, ठीक है। तो अब ये जुल्म हम कैसे ख़त्म करेंगे? तो इस जुल्म को ख़त्म करने के लिए हमें एक स्पेशल सिंटेक्स दिया गया है जो कि किसी और फंक्शन में नहीं है, वो यही है बस कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। वो हमें क्या दिया गया है, ये सारा आप हटा दें काम, ये भी हटा दें, सब हटा दें, सही, और दिस डॉट नेम लिख दें। अच्छा, सबसे पहले तो ये दो भाई ऊपर जो है हमारे, ये नाराज़ हो जाएंगे, बोलेंगे आपने बोला था मैं आर्ग्यूमेंट दूंगा, आप दो। अच्छा, अब वो आर्ग्यूमेंट क्या मांगेगा मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी, ये देख, सही है। तो उसने किया क्या है कि आप उसको बोल रहे हैं कि भाई नेम उठाओ और दे दो। अच्छा, दिस फिलहाल हटा दें, मैंने मिस्टेकनली लिख दिया, नेम लिख लिया खाली, ठीक है। दिस को अभी हम समझते हैं, ठीक है। पहले आप लोग असल में ये एक चीज़ क्लियर कर लेना कि कंस्ट्रक्टर कैसे चल रहा है, तो फिर हम अभी दिस से खेलते हैं अंदर, ठीक है। दिस को समझते हैं। दिस असल में इटसेल्फ एक बहुत अच्छी सी कहानी है, ठीक है। तो हम ये नेम को डायरेक्ट असाइन कर रहे हैं इसके आर्ग्यूमेंट में। अब जो इसकी टाइप वगैरह जो कुछ है ना, ये इसका सिग्नेचर, ये उठ के यहाँ लग जाएगा, सही है। और अब ये रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट में, ठीक है। अच्छा, इसको भी आप वही कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख दें, वो इसको नलेबल करने को बोलेगा वैसे, हाँ वो नलेबल करने को बोलेगा, वो बोलेगा इसको नल कर दो। फिलहाल हम इसको इधर ही रखते हैं और हम इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है यहाँ पे असाइन कर देते हैं टारगेट, ठीक है। अभी ये वाला मसला हम हल करते हैं, सही है। ये असल में नल सेफ्टी से रिलेटेड है, हमें स्ट्रिंग को नल डिक्लेयर करना पड़ेगा, और वो इनहेरिटेंस से पहले तो आपको ख़त्म ही समझ नहीं आएगा, सही है। ये मैं श्योर हूँ उसके ऊपर समझ तो आ जाएगा, लेकिन वो बस ऊपर ऊपर से ही समझ आएगा, सही है। मैं चाहता हूँ आपको गहराई से समझ में आए कि वो क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, सही है। उस क्वेश्चन मार्क के पीछे बहुत कहानी है, ठीक है। अच्छा, तो भाई अब ये हमसे बोल रहा है कि गाड़ी का नाम तो नहीं, लेकिन नाम मांगा गया है। तो अब आप यहाँ पे नेम देंगे और ये स्ट्रिंग दे देंगे, तो आपका W11 चल जाए, ठीक हो गया। ये बात समझ रहे हैं? तो ये देखें, ये नेम जो है आपका, ये वही वेरिएबल है ऊपर वाला, ठीक है। अच्छा, इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने अगर एम्प्टी भी दे देंगे तो अभी फिलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो वो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू या तो टार्जन सेट कर देगा या आप उसको पास कर चुके होंगे, तो दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है। तो अगर आप इसको फिलहाल एम्प्टी भी करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हम खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमें इसको नल सेफ मार्क करना पड़ेगा, और अभी फ़िलहाल हम इसको नल सेफ मार्क नहीं कर, सही है। तो ये कहानी सही है, यानी कि वेरिएबल को अभी फ़िलहाल के लिए इनिशियलाइज़ करना ज़रूरी है। आप बना रहे हैं तो इनिशियलाइज़ करना ज़रूरी है, सही है, ठीक हो गया। अच्छा, तो आपकी यहाँ पे गाड़ी जो है, यहाँ आपने कुछ पास नहीं किया तो यहाँ क्या आएगा, टार्जन, क्योंकि आपने कुछ पास नहीं किया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन हो गई, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पास कर दिया तो यहाँ W11 हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये जो नेम है आपका, ये अब यहाँ का वेरिएबल नहीं है, ये सीधा आपके क्लास की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये आपने अलग से नहीं बनाया वेरिएबल, ये आपकी उसी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है। अच्छा, ये सिंटेक्स मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये सिर्फ कंस्ट्रक्टर में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये फंक्शन में इस्तेमाल नहीं हो सकता ये सिंटेक्स, ठीक है, वरना मसला हो जाएंगे बहुत सारे। तो फंक्शन में नहीं होता ये, सही है, सिर्फ कंस्ट्रक्टर। तो ये तो हमारा हो गया भाई कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अच्छा, अब हम रख देते हैं स्ट्रिंग
या इसको कर देते हैं इंट इंजन CC, ठीक है, और हम इसको कर देते हैं फॉर एग्जांपल 2000, सॉरी, ठीक है। तो अब भाई मैं चाहता हूँ कि एक और मेरे पास कंस्ट्रक्टर, अच्छा देखिए इंजन CC बाय डिफ़ॉल्ट 2000 है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मैं इस कंस्ट्रक्टर में इसको इस्तेमाल करूँ, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर सिर्फ नेम ही ले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, और इसके अंदर आपने बोल दिया इसके साथ 2000 ऐसे कर दें, या तो आप इसको, ठीक है, या आप इसको रिक्वायर्ड रख दें, जैसे चाहे रख दें। अच्छा, ये भी वैसा ही कंस्ट्रक्टर बना है जैसा ऊपर वाला बना है, ठीक है। ये जो कंस्ट्रक्टर है, एक मिनट, सॉरी मैं इसको ले आऊँ वापस, ये जो कंस्ट्रक्टर है ये वैसा ही है जैसे ऊपर वाला है, बस इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें डॉट लगा के एक नाम लिखा है मैंने, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, नेम्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर है जो कि पता नहीं मैंने किसी और लैंग्वेज में देखी नहीं देखी, कॉटलिन में तो नहीं है मेरे ख्याल से, नेम कंस्ट्रक्टर नहीं है ना, नहीं है कॉटलिन में नहीं है, मैं बहुत अरसे हो गया है कॉटलिन नहीं लिखी ना, तो याद नहीं आ रहा तो कॉटलिन में तो नहीं है, जावा में तो खता ही नहीं है, ठीक है। जावा तो ऐसी चीज़ों को दूर दूर तक देखती ही नहीं है, ठीक है। PHP में नेम कंस्ट्रक्टर है, पता नहीं यार, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया PHP में, लिख मैं रोज़ ही रहा होता हूँ PHP, लेकिन मैंने इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। तो पता नहीं शायद हो उसमें तो बड़ी अजीब चीज़ें हैं, ट्रेड्स हैं, पता नहीं क्या क्या है अजीब, क्लास के बीच में एक और चीज़ खुल जाती, तो खैर वो अलग उसका इंटरप्रेटर है, खैर चलें लंबी नहीं करते। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो गाड़ी इंजन के साथ, ठीक है, ये एक नेम्ड कंस्ट्रक्टर है। अच्छा, ये भी कंस्ट्रक्ट ही करेगा क्लास को। अच्छा, कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, इस पॉइंट में समझाना बहुत लाजमी है कि कंस्ट्रक्टर कोई रिटर्न टाइप नहीं रखता, यानी कि आप कंस्ट्रक्टर से बूलियन, स्ट्रिंग, इंटीजर भेज नहीं सकते। कंस्ट्रक्टर सिर्फ या सिर्फ इसलिए होता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो उस वक्त आप कोई प्रॉपर्टीज सेट करना चाहते हैं या कोई कॉन्फ़िगरेशंस करना चाहते हैं, तो वो आप कंस्ट्रक्टर में कर दें। ये बात समझ रहे? कोई वैल्यू आपको वापस लाके नहीं देगा कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर काम किया ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, तो वैल्यू आपको एट द एंड क्या मिलती है, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू के बाद आपका ऑब्जेक्ट यहाँ स्टोर हो जाता है। ये बात समझ रहे हैं? तो कंस्ट्रक्टर खुद आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता, सही है, एक्सप्लिसिटली, लेकिन कंस्ट्रक्टर जो है वो आपका ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करवा के आपको प्रोवाइड कर देता है इक्वल्स टू, यानी कि आप कोई एक्सप्लिसिट वैल्यू उसमें से भेज नहीं सकते। एक्सप्लिसिट वैल्यू का मतलब ये कि मैं ये लिख दूं अगर नीचे आके कि भाई गाड़ी जो है इसका कंस्ट्रक्टर है भूल, तो वो बोलेगा ऐसे कैसे हो सकता है भाई, वापसी पे मुझसे मांगी थी गाड़ी, आप बोल रहे हो बूलियन दे दो, ये तो नहीं होगा, सही है, तो ये नहीं हो सकता। तो कंस्ट्रक्टर की कोई एक्सप्लिसिट टाइप नहीं हो सकती। एक्सप्लिसिट टाइप का मतलब क्या है कि मैं खुद से लिख रहा हूँ टाइप, बात समझ रहे हैं? इम्प्लिसिट टाइप क्या होती है, वो ऑटोमेटिकली पकड़ लेते हैं कि भाई क्या टाइप भेजनी है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर की कोई एक्सप्लिसिट टाइप नहीं होती, कंस्ट्रक्टर आपको आपका ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करवा के देगा, बस उसका यही काम, ठीक है। अब आप उसके अंदर कोई प्रोसेसिंग लिखना चाहते हैं, जैसे अभी हमने लिखा था कर्ली ब्रैकेट लगा के कंस्ट्रक्टर लिखा था, और उसके अंदर हम मल्टी लाइन ऑफ कोड लिख सकते हैं ऑब्वियसली, बट ये जो कंस्ट्रक्टर है हमारा, ये शॉर्ट हैंड कंस्ट्रक्टर है, तो इसके अंदर हम बस सिर्फ राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट या सिंपल वेरिएबल का नाम जो क्लास में ऊपर आ रहा है वो लिखें तो पास हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि यहाँ पे जो देखें, यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ ऊपर से आपके नेम में वैल्यू जो आप पास कर रहे हैं वो आती है और बाउंस हो जाती है इस वेरिएबल पे। आप अलग से कोई पैरम डिफाइन नहीं कर रहे। मतलब अगर आप देखें तो अगर आप इसको एज अ फंक्शन देखें कंस्ट्रक्टर को, तो एज अ फंक्शन इसका कोई ऐसा सिग्नेचर नहीं है, समझ रहे हैं? ये क्लास के सिग्नेचर को क्लास की इस प्रॉपर्टी के सिग्नेचर को यूज़ कर रहे हैं अपने सिग्नेचर में। बात समझ रहे हैं? सिग्नेचर मैंने आपको बताया था कि पैरामीटर्स और टाइप मिलके सिग्नेचर बनाता, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है कंस्ट्रक्टर, वे देखें जैसे अभी मैं इसको कॉल करूँगा
और राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा, सॉरी, तो ये जो है सही है, ये उसको जो है वो दिखा नहीं रहा सिग्नेचर को पूरे जैसे पहले वो दिखा रहा था। खैर कोई मसला नहीं। तो इसका सिग्नेचर हमारे पास ये है कि हमारा कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो उसके आर्ग्यूमेंट में हमारे पास ये आर्ग्यूमेंट जाएगा नेम, जो कि हमारा ऑब्वियसली नेम्ड पैरामीटर है, और आउटपुट में हमारा ऑब्जेक्ट इस वैल्यू में स्टोर हो जाएगा। कोई एक्सप्लिसिट टाइप हम दे नहीं सकते, ठीक है। हम ये भी नहीं कर सकते कि हम यहाँ पर आ गए और हमने इसको बोला रिटर्न फॉल्स, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। ये देखो आपको बोलेगा भाई क्या कर रहे हो, ये कंस्ट्रक्टर्स कैंट रिटर्न वैल्यूज, ट्राई रिमूविंग द रिटर्न स्टेटमेंट और यूजिंग अ फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर। हाँ फैक्ट्री पे सही है, सबर बता देता है यार, ये पहले से बड़ा सही आदमी नहीं है, सही है। तो सही है, फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर पे इसके बाद एक ही कंस्ट्रक्टर है वो फैक्ट्री है, सही है, ठीक हो गया। तो ये आपकी कहानी होती है कि भाई आप जो है वो एक नेम कंस्ट्रक्टर बना सकते हो और एक आप नॉर्मल कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, जिसके अंदर आप जो है वो पैरामीटर्स जिस तरीके से आप फंक्शन में पास करते थे उस तरीके से आप पास कर सकते हो। अच्छा, इंजन के साथ वाला भी हम कॉल करके देख लेते। तो ये ऐसे होता है गाड़ी, ठीक है, और आपने इसको लिखा इसको आप कुछ और कर लेते हैं, बहुत टार्जन हो गया यार, बस, ठीक है, और इक्वल्स टू गाड़ी, ये देख रहे हैं आप नीचे ही बोल रहा है इंजन के साथ करनी है या बगैर इंजन के सही तो पता नहीं कैसे चलेगी बगैर इंजन की, खैर। तो सीसी जो है आप इसका कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको बोले भाई 5000 सीसी वाली चाहिए तो ये आपको करा देगा अवेलेबल, बस डॉट इंजन सीसी। तो ये देखें आपका जो है वो ओके। असल में एक मसला यहाँ पे ये हुआ है, ठीक है, एक मसला यहाँ पे ये हुआ है कि ये जो हमारा नेम अभी क्रिएट हुआ है ना यहाँ पे, ये नेम रेफरेंस अभी हमारे इस नेम के साथ नहीं कर पा रहा। ये जो नेम है ना हमारा ऊपर वाला, अच्छा, हमारा ये नेम को ये रेफरेंस इस वजह से नहीं कर पा रहा क्योंकि अगर हम नॉर्मल फंक्शन भी बनाएं अपना, जैसे हम बना देते हैं कैलकुलेशन का एक फंक्शन, ठीक है, और हम इसके अंदर a, b रख देते हैं, तो अभी ये जो हमारे दोनों आर्ग्यूमेंट्स हैं ना, क्योंकि मैंने आप लोगों को डायनेमिक नहीं समझाया, तो ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स क्या डिक्लेयर हो जाएंगे, डायनेमिक, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हुआ ये है बेसिकली, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा कि आउटपुट में उसने मुझे 2000 दे दिया जबकि मैंने 5000 उसको इनपुट ने पास किया, सही है। अच्छा, अब ये इस वजह से हुआ है क्योंकि हमारा यहाँ पे जो नेम आ रहा है ना, ये जो नेम आ रहा है और ये जो इंजन सीसी आ रहा है, ये हमारे क्लास के प्रॉपर्टीज से कनेक्टेड नहीं है, ये नया आर्ग्यूमेंट बन रहा है और ये डायनेमिक है इस वक्त, ये बात समझ रहे हैं। तो हमें यहाँ पे दिस लगाना पड़ेगा। अभी मैं आपको दिस समझाता हूँ इससे रिलेटेड कि दिस बेसिकली कर क्या रहा है। अब अगर हम इसको चलाएंगे तो ये 5000 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं दिस जो आपके साथ अभी नहीं लगाना चाह रहा था, अब मैं आपको समझाता हूँ कि वो क्या करता है जी। नहीं, नेम देना ज़रूरी नहीं, मैं जस्ट सिखाने के लिए बना। अगर देखें एग्जांपल लें कि मैं इंजन सीसी को यहाँ से उठाऊँ और मैं यहाँ पास कर दूँ, चलेगा। हाँ, कोई मसला नहीं। ये असल में उस तरीके का काम है जैसे हम ओवरलोडिंग नहीं,
ओवर राइड, हाँ ओवर राइडिंग करते थे। लोडिंग में तो सेम नेम हो जाएगा, मसला हो जाएगा। ओवर राइडिंग करते थे, और ओवर राइडिंग के अंदर हम मल्टीपल अलग अलग नेम से मेथड्स बना सकते हैं, और सेम जो हमारा ऊपर से मेथड्स आ रहे हैं उसको हम कॉल कर सकते हैं। तो सेम कहानी यहाँ पे भी हमारी फॉलो होती है कि हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स बना रहे हैं। सही है, कुछ उस तरीके की है, पूरी तो नहीं बोल सकूँगा कि कंस्ट्रक्टर ओवरराइड बेसिकली करना एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसमें सुपर भी कॉल होता है, बट यहाँ पे वो वाली कहानी नहीं हो रही। तो बट स्टिल कुछ उस तरीके का काम है। तो यहाँ पे बेसिकली है ये, देखें इस तरीके से। मैं आप लोगों को ना इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ, आप लोगों को बड़ा अच्छा समझ में आएगा। ऐप में दिखाते हैं ना असल में, ठीक है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल से जो है ना आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास लोड हो गया, ये एनालाइज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ना अब आप एक समझे कि हमारे पास ना फ्लटर में एक वो होता है, आप कह सकते हैं उसको कि स्पेसिंग कहीं पे भी हमें देनी होती है ना। फॉर एग्जांपल हमें बटन को लेफ़्ट से थोड़ा सा स्पेस देना है, राइट से स्पेस देना है, टॉप से देना है, बॉटम से देना है, तो उसके लिए ना एक क्लास होती है अलग से। जैसे अभी हमने क्लास बनाई है, ऐसे वो भी एक क्लास है। सही है, उसका नाम है ये, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, एज इंसर्ट्स, ठीक है। अच्छा, एज इंसर्ट्स के अंदर ना देखें, यहाँ देखें मल्टीपल ये बने हुए हैं आपके पास कंस्ट्रक्टर्स, समझ रहे हैं? आपको किस फॉर्म में देना है? आपको एक देना है, खाली एक वैल्यू देनी है सब जगह से इक्वल असाइन करने के लिए, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट से, समझ रहे हैं ना? एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ खाली। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर है कि आप अगर फॉर एग्जांपल आप दूसरा कॉल करेंगे ऑल, तो ऑल में क्या होगा, ये आपसे मांगेगा कि भाई आप मुझे बताओ कि क्या वैल्यू रखनी है सब पे। और सॉरी, ओनली के ऊपर उल्टा हिसाब किताब था। ओनली के ऊपर ये था कि आप स्पेसिफिकली बताओगे कि एक साइड से कितना असाइन करना है, जैसे लेफ्ट से कितना असाइन करना है। जैसे हम इंजन साइज वाला काम कर रहे थे, वो ये ओनली वाला है। बात समझ है? ये आप इसको कंस्ट्रक्टर वाला समझ सकते हैं कहानी। अगर इसमें इसके अंदर आऊँगा यहाँ पे, तो ये देखें, नहीं ये गेटर सेटर नहीं है, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ असल में ये कंस्ट्रक्टर ही है। मुझे अब क्लास में घुसना पड़ेगा आप लोगों के सवाल के लिए। ये देखें ये रही एजेंट सेट्स की क्लास, जैसे हमारी क्लास बनी हुई है। सही है, अभी आगे की स्टेटमेंट छोड़ दें, सही है। और ये देखें, ये रहा हमारा एक कंस्ट्रक्टर, सही है। कांस्टेंट अभी नहीं, अगर हम कांस्टेंट के बगैर भी इसको देखें तो ये हमारा वही कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और ये देखें, ये सब पे सेम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। हाँ, पहले हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, फिर डॉट लगा के कॉल करना पड़ता। बात समझ रहे हैं ना? देखें अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम क्लास का नाम लिख रहे हैं, डॉट लगा रहे हैं, सीधा कॉल कर रहे हैं, राउंड ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं कर रहे। बात समझ रहे हैं? जबकि अगर हम मेथड को कॉल कराते हैं, सॉरी क्यों खोल दिया मैंने, ये कहाँ पे आ जाते हैं, ये हम मेथड को कॉल कराते हैं तो मेथड पे देखें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर डॉट लगा के कॉल करते हैं। तो नेम कंस्ट्रक्टर में और मेथड में ये फ़र्क है। ये बात समझ रहे हैं? मेथड कहाँ कॉल होगा, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पे, यानी कि ऑब्जेक्ट बना, फिर डॉट लगेगा और फिर उसके आगे मेथड का नेम लगेगा और कॉल होगा। वो डायरेक्ट क्लास के नाम से कॉल नहीं हो सकता जब तक आप उसको स्टैटिक नहीं करेंगे। स्टैटिक कभी हम समझ लेंगे, सही है। तो अभी के लिए जो हमने मेथड बनाया है वो ऐसे हैं जो कि इंस्टेंस पे कॉल होते हैं, सही है, ऑब्जेक्ट पे कॉल होते हैं एक तरीके से, सही है। ये बात समझ रहे हैं? किसी को कन्फ्यूजन है इसके अंदर? नेम वाला कौन मतलब, ये वाला ना, इंजन के साथ वाला। हाँ, तो इंजन के साथ वाला ये हमने मिटा दिया था ना यहाँ से, ये इसको हम कंट्रोल Z करके ले आते हैं। ये रहा, तो ये रहा क्लास नेम डॉट इंजन के साथ, सही। क्योंकि एक कंस्ट्रक्टर है तो हम इसको कंस्ट्रक्टर के तौर पे ही कॉल करें,
ये हमें ऑब्जेक्ट ला के देगा क्लास का, नया ऑब्जेक्ट इस प्रॉपर्टी, इस कस्टमाइज प्रॉपर्टी के साथ जो हम इसके अंदर पास करें। ऑब्जेक्ट के लिए भी साथ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं सकते, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हो चुका है, अब वो कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। कंस्ट्रक्टर सिर्फ पहली बार ही कॉल हो, एक ही बार कॉल हो। अगर देखें आपने ये कह रहे हैं ना आप टार्जन 1 डॉट इंजन सी सी, ये तो ये प्रॉपर्टी आ रही है, ये वो नहीं आ रहा, इंजन के साथ वाला नहीं कॉल कर सकते आप, ये नहीं कर सकते, दिस इज़ नॉट अलाउड। ये देख रहे हैं बोल रहा है ये आप मेथड कॉल करने की कोशिश कर रहे हो जो कि डिफाइन नहीं हुआ गाड़ी का, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर को एज्यूम उसके वहमो गुमान में नहीं है कि आप ये कर सकते हो, सही है, तो उसने ये बात ही नहीं करी आपसे, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर का मकसद ही क्या है, कंस्ट्रक्ट कराना ना, तो कंस्ट्रक्ट हो गया तो बस फिर उसका काम खत्म हो गया, अब वो दोबारा कॉल नहीं होगा, समझ रहे हैं। जब भी कॉल होगा जब आप दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तीसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सही है ना। अच्छा देखें, अब ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हम चेंजेस कर रहे होते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर मैं जैसे टार्जन W11 का इंजन सीसी अगर प्रिंट कराऊं तो मेरे पास क्या आएगा, चले बताएं। मैं W11 का करा रहा हूँ जिससे मैंने कोई चेंजेस नहीं किए, डिफ़ॉल्ट आएगा, सही है, तो वो क्या है 2000, तो हमने इसको कराया रन। अबे यार एक तो ये फिर नीचे चले जाता है, ये सही है। तो देखें ऊपर 2000 आया W11 से और नीचे 5000 आ गया हमारा, ठीक है, जो हमने कस्टमाइज़ करके भेजा था। असल में तो देखें इस वक्त ये हो रहा है कि मैं कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, इसको मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। असल में हम इसको नल सेफ मार्क नहीं कर रहे तो इसलिए हम इसको अभी एम्प्टी छोड़ नहीं सकते, बट अब अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो ये देखें, ये हमारे पास, क्योंकि वो कॉल ही नहीं हुआ है ना, उसका कंस्ट्रक्टर ही कॉल नहीं हुआ, बात समझ रहे हैं, क्योंकि हमने ऊपर जो टार्जन बनाया था W11 वो किससे बनाया था, सिंपल कंस्ट्रक्टर से, इसमें इंजन सीसी के साथ वाला कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ, सही है। अगर आप इसी को रिप्लेस कर दें इंजन सीसी के साथ से तो अब क्या कॉल होगा 2000, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2000 लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, आप उसको पास नहीं कर रहे हो, ये बात समझ रहे हैं। अच्छा, जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो हर बार चलेगा, लेकिन जो नेम कंस्ट्रक्टर है वो आप एक्सप्लिसिट कॉल करेंगे, ऐसे ही, ठीक है। ये 2000, ये 5000 डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रही, सही है। बाकी आप अगर कंस्ट्रक्टर में चाहें तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, सही है। ठीक है, तो ये आ रहा है ऊपर, क्योंकि हमने जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो सिर्फ अब टॉप पे ही कॉल करा है, बाकी हमने दोनों जगह पे इंजन सीसी के साथ वाला कॉल करा है, सही है। ये देखें, अरे यार ये रहा हेलो वर्ल्ड टार्जन, ये उस कंस्ट्रक्टर से आ रहा है, सबसे पहले आया, पहले यही आ रहा है, यानी कि ये इस लाइन पे ही चल गया है। देखिए मैं अगर ये सब कुछ कमेंट आउट भी कर दूँ ये फिर भी चल रहा होगा, सिर्फ ये वाली लाइन लिखने की ज़रूरत है मुझे जहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये देखें हेलो वर्ल्ड टार्जन, बात समझ रहे। अच्छा अब भाई दिस क्या है, अच्छा देखें इनिशियली अगर हम दिस को देखें तो दिस का सिंपल मतलब ये होता है कि भाई इस क्लास में से उठा के ले आओ, ठीक है, लेकिन असल में मामला थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या है मसला है दिस के साथ। दिस के साथ मसला ये है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास क्या है, हमारा प्लान है, ठीक है, हमने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, यानी कि हमने उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। तो इसका मतलब ये है कि जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जिस जगह पे हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे वहाँ तो उसका ऑब्जेक्ट होगा रखा हुआ, लेकिन क्लास के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ क्या है, ये बात समझ रहे हैं।
यानी कि देखें अभी कैसे मैं आता हूँ, ठीक है, और यहाँ प्रिंट यहाँ पे एक लिखता हूँ शो इन्फो, ठीक है, और यहाँ हम प्रिंट करते हैं नेम, सही है, या लिख देते हैं कार नेम इज डॉलर नेम, कार इंजन इज इंजन सीसी, ठीक है। तो ये हमने एक फंक्शन बना दिया क्लास के अंदर, एक मेथड बना दिया क्लास के अंदर शो इन्फो, ठीक है। अब मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं यहाँ पे, सही है। एक मैंने टार्जन 1 बनाया हुआ है, एक टार्जन W11 बनाया हुआ है, और एक बस बनाया, ठीक है, बस। अच्छा, इस प्रिंट स्टेटमेंट को ज़रा मैं बंद कर दूँ, ये कॉन्फ्लिक्टिंग है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, आप लोग रेफरेंस के लिए देख लीजिएगा। अच्छा, अब हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्ट्स रखते हैं, बाकी की प्रिंट स्टेटमेंट हटा देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर आउटपुट देखे कि क्या हुआ। और इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। अब हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, सही है। हम सबसे पहले लिखते हैं tarzan1 डॉट शो इन्फो, क्योंकि शो इन्फो बना हुआ है अंदर उसके भी, ठीक है। ऐसे ही W11 शो इन्फो और बस शो इन्फो, ठीक है। इसके बीच में हम प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं एक, इसमें हम कुछ इस तरह का सेपरेटर रख देते हैं, ठीक है, और बस, ठीक है। ये देखें, अच्छा, हर ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज चल रही, बात समझ रहे हैं ना। यानी कि नेम जो है हमारा डिफरेंट चल रहा है, इंजन सीसी डिफरेंट चल रहा है, यानी ये क्लास के अंदर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंशिएट कर सकती हैं। बिहेवियर तो देखें सेम रहेगा, ठीक है। बिहेवियर तो आप अगर कार 10 भी बना लें तो आपके सेम रहेंगे, क्योंकि वो तो फंक्शन है ना, वो तो कोड डिफाइन हुआ है पहले से एक फंक्शन में, तो वो तो सेम रहेगा। प्रॉपर्टीज़ चेंज हो सकती हैं, यानी कि उसके जो नाम है वो चेंज हो सकता है, उसका इंजन साइज चेंज हो सकता है, इस तरह की और जितने भी वेरिएबल आपकी क्लास में होंगे, जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो चेंज हो सकती हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है कि अभी तो हमने यहाँ पे दिस नहीं लगाया, क्योंकि दिस आपको एक्सप्लिसिटली लगाने की ज़रूरत पड़ती है जब आप कॉन्फ्लिक्टिंग पैरामीटर्स के साथ काम करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब जो दिस होता है ना हमारा, वो रेफरेंस होता है इस ऑब्जेक्ट का, ये बात समझ रहे हैं। यानी कि ये बस हमने जो क्रिएट किया ना यहाँ पे, ये क्या बना है, ऑब्जेक्ट। क्लास के अंदर ये ऑब्जेक्ट किस तरह मिलेगा, दिस से, यानी कि दिस का मतलब है करंट ऑब्जेक्ट, समझ रहे हैं। क्लास के अंदर जब आप है ना, तो क्लास के अंदर आपको ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिलेगा दिस से, सही है, कि दिस डॉट नेम इक्वल्स टू दिस, तो इसका मतलब ये कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके नेम को चेंज करो, सही है। अच्छा, अब हमें यहाँ पे दिस कहाँ लिखने की ज़रूरत है और कहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। जैसे अभी हमारे साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, तो अब अगर मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊं ऐसा, ठीक है, जैसे मैं इस कंस्ट्रक्टर को चेंज करता हूं, ठीक है, और यहाँ पे रख देता हूँ नाम इसका स्ट्रिंग नेम, सही है। एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा हूँ स्ट्रिंग नेम, ठीक है, इसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख देते हैं फिलहाल। अब मैं बोलना चाहता हूँ, ऊपर हो गया, तो ये मसला हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। अच्छा, मसला क्या होगा ज़रा मुझे कोई समझाएगा। अरे नहीं भाई, ये तो गलत आ गया, यहाँ आ जाता, ठीक है। यहाँ क्या मसला होगा, मुझे नेम इसमें असाइन करना है जो यहाँ से आ रहा है, उसी में असाइन कर देगा, तो ये बेचारा घूम जाएगा, सही है। वो नेम का वेरिएबल लेके आया और आपने उसको बोला अपने ही नेम में अपना ही नेम असाइन कर लो, क्योंकि उसके क्लोजेस्ट कॉन्टेक्स्ट में नेम कहाँ है, यहाँ पे। वो ऊपर वाले नेम को अभी देखेगा ही नहीं ना, क्योंकि अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो जाके देखेगा ऊपर,
कि भाई ढूंढता हूँ और कहीं है कि नहीं है, सही है। अभी उसको करीब में मिल गया तो वो तो बेचारा शरीफ आदमी है, ठीक है। क्या क्या खुल रहा है पता नहीं, डीबगर खुल गया था तो खैर, तो ये हो गया, सही है। तो अब क्या कर रहा है, ये असाइन कर रहा है उसको, अब अपने ही वेरिएबल को असाइन कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट करने के, कि भाई करंट ऑब्जेक्ट के नेम में जाके ये वाला नेम असाइन कर दो। बात समझ रहे हैं? दिस यहां पे क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है आपके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और आपके फंक्शन के पैरामीटर से। ये बात समझ रहे हैं? रिपीट करता हूं, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, सही है। अच्छा देखें जरा समझें, मैंने शो इन्फो के अंदर, अभी शो इन्फो बिल्कुल सही सलामत चल रहा था हमारा, सही है। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया नेम, सही है, और इसका नाम मैंने साफ रख दिया। तो अब ये नेम कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ऊपर से नहीं उठाएगा। अब ये बात समझ रहे हैं? ये देखें, ये जो मैंने अभी नेम यहाँ बनाया है, ये अब सीधा यहाँ कॉल हो जाएगा। ये क्लास का नहीं है ना, क्योंकि इसने सबसे क्लोजेस्ट नेम देखा, यहाँ मिल रहा है मुझे। बात समझ रहे हैं? तो इसने ये उठा के यहाँ पे प्लेस कर दिया जो इसके स्कोप में है इस वक्त। अच्छा देखिए, जब वेरिएबल आप कहीं लिखते हैं ना, तो वेरिएबल सर्च कैसे होता है, सबसे पहले अपने स्कोप में दिखेगा, फिर अपने से ऊपर वाले स्कोप में दिखेगा, फिर उससे ऊपर वाले स्कोप में दिखेगा। ऐसे ही वो रिकर्सिवली चलता रहेगा जब तक वो मेन तक नहीं पहुंच जाता, रूट स्कोप तक नहीं पहुंच जाता। बात समझ रहे? तो अभी इसने क्या करा, जब ये आपका फंक्शन चला है ना, तो इसने ढूंढा कि भाई नेम कॉल हुआ है, कहाँ है, तो उसने बोला ऊपर रखा हुआ था, उसने दे दिया उसको। उसने क्लास की बात नहीं करी। हाँ, क्लास। अब वो डिफरेंशिएट कर पाएगा कि फंक्शन का वेरिएबल कौन सा और ऊपर वाला वेरिएबल कौन सा। बात समझे? यानी कि अब अगर मैं इसको, अभी देखें मैं इसको अगर रन करवाऊं, कहीं एरर तो नहीं है, नहीं, ठीक है। इसको मैं रन करवाऊं तो देखें सब जगह इसने हिसाब कर दिया, जबकि इसको कार का नाम दिखाना था, जो कि इसने नहीं दिखाया। तो अब ये होगा कि भाई आपसे मैं इस नेम की बात नहीं कर रहा, ऊपर वाले नेम की बात कर रहा हूं। समझ रहे हो आप? अच्छा, आप दिस डॉट लगाओगे ना, देखो वही चीजें आएंगी जो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर डॉट लगाने पे आती। बात समझ रहे हो? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का ही रेफरेंस है क्लास के अंदर। ठीक हो गया? हाँ, ये हमेशा दिस में ही मिलेगा, हमेशा दिस में मिलेगा। इसमें आप वेरिएबल आपने वहाँ पे कोई भी बनाया हो, बस, टार्जन, ABC, W11, बिलाल कोच, जो बनाओगे यहाँ पे दिस ही मिलेगा आपको। सही है? तो ये कहानी है भाई दिस की। अच्छा, दिस जो है ना, एक और टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल होता है इंस्टेंस। दिस और ऑब्जेक्ट का जो आपका वेरिएबल होता है वो दोनों, वैसे जनरली हम दिस को ज़्यादा इस सिनेरियो में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इंस्टेंस क्या होता है? इंस्टेंस बेसिकली ऑब्जेक्ट ही होता है, सही है। बस आप समझ लो कि उसका एक नेम है, हमारे पास एक और नाम है उसका, इंस्टेंस। ठीक है? इंस्टेंस मतलब कि मैं आपको बोलूँ कि यार गाड़ी जी क्लास का इंस्टेंस बना दो, तो इसका मतलब उसका ऑब्जेक्ट बना। समझ रहे? कहीं कहीं आप ये देखेंगे एरर कि मेथड इज नॉट एन इंस्टेंस मेंबर। ये एरर जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो फंक्शन है वो इंस्टेंस में एग्जिस्ट नहीं करता, आपके ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। समझ रहे? तो इंस्टेंस कहीं पे आप अगर देखें, मैं सिर्फ बताने का मकसद ये है, इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट इज सेम थिंग। ठीक है? आप बस उसका एक और नाम रख सकते हैं कि आपने बोला कि यार ऑब्जेक्ट, आप एक वेरिएबल को बोल रहे हैं बेसिकली, आप इस तरीके से समझ लें। हाँ, इंस्टेंस बेसिकली एक समझ लें आप रूहानी वर्ड है, सही है, ऑब्जेक्ट का। तो अब अगर आपने ऑब्जेक्ट को अगर आप ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कोई वो किसी वेरिएबल में स्टोर्ड है, तो डेट्स वाई वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्लास से कन्वर्ट होकर ऑब्जेक्ट बना है, तो वो किसी वेरिएबल में स्टोर्ड है। इंस्टेंस मीन्स कि मैं अगर जैसे दिस कॉल कर रहा हूँ, अब दिस कोई वेरिएबल तो नहीं है ना, तो दिस क्या है? इंस्टेंस है। बात समझ रहे? काम दोनों सेम करेंगे। बात समझ आई? तो दिस की भाई ये कहानी है। ठीक है?
तभी मैं स्टार्टिंग में दिस नहीं लगा रहा था, लेकिन वो उसने जो है ना, वो डार्ट ने बोला कि मत लगाओ, आओ तो सही तो ये जो है ना, ये कहानी हो गई। सही है, तो ये कहानी है भाई दिस की, कंस्ट्रक्टर की, और क्लास और ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अच्छा ये कहानी जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे के जितने भी टॉपिक हैं, और इवन के आप जितनी भी आगे अपनी ज़िंदगी में आप प्रोग्रामिंग करेंगे, उन सब में इनका इस्तेमाल हो। सही है, आप किसी भी लैंग्वेज पे करें, ठीक है, इंक्लूडिंग जावास्क्रिप्ट। सही है, तो वहाँ पे भी इस्तेमाल हो जाएगा। सही है, तो सब जगह इस्तेमाल होता है इसका। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इसको समझना है इस तरीके से कि मैं अभी आपको कुछ और वीडियोस भी, मेरी वीडियो तो है ही सही, लेकिन मैं आपको कुछ और लिंक्स भी दूंगा वहाँ पे ग्रुप के ऊपर, तो उसको भी लाजमी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और असाइनमेंट मैं आपको इसी के लिहाज से दूंगा, क्लास के लिहाज से। ठीक है, और कल इंशाल्लाह हम लोग फिर इसके ऊपर कंटिन्यू करते हैं। शुक्रिया।